काफी सारे लोगों को ये लगता है कि हमारी जो भारत की संस्कृति है, हमारी जो हिस्ट्री है, रामायण महाभारत, काफी सारे लोगों को लगता है ना, ये जो मॉडर्न लोग हैं, कि अरे भैया ये हिस्ट्री नहीं है, ये माइथोलॉजी है। वेल, अगर आपके दिमाग में ऐसा डाउट है हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में, एंड अगर एक मॉडर्न आउटलुक के हिसाब से साइंटिफिक वे में अगर आप समझना चाहते हो कि क्या सही में रामायण हुआ था, हनुमान जी कैसे थे, ये सारी चीजें आपको बताने के लिए मैं लेके आऊँ एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है मनोज्ञा। आपने इनको इंस्टाग्राम पे अक्सर देखा होगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें ये शेयर करती है, लेकिन आज इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में इन्होंने खुल के जो बातें करी है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो को जितना हो सके प्यार ज़रूर दीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सीधे चलते हैं अब हम स्क्रीन पे। आज के इस कॉन्वर्जेशन के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट सीधे मुद्दे पे चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा सवाल, कैसे हैं आप मनु जी? बस राम जी की कृपा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपका नाम है मनोज्ञा, एंड ये मनु कहत नाम आपको कहाँ से सूझा? हाउ डिड यू फील कमिंग अप विद दिस थिंग? ठीक है, तो बहुत सारी फनी स्टोरीज है इसके पीछे, मेरे नाम के पीछे। मेरे नाम का मतलब है मनोज्ञा का अर्थ होता है सुंदर, और मनोज्ञा एक टफ वर्ड है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया है, तो कई बार प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ियां हो जाती हैं। लोग मनोज्ञा को कभी मनोज कर देते हैं, तो कभी मनोरमा। इवन जब भी मैं चैट जीपीटी पे अपना कुछ भी ऑडियो डालती हूँ, जस्ट ये अपने वीडियो के कैप्शन जनरेट करने के लिए, वो मनोहर जनरेट करके देता है। It never gets it right. जय श्री राम, मैं हूँ मनोहर। तो मैंने कहा कि यार इसको तो कुछ इजी करना पड़ेगा, जो people can easily relate to and people can easily pronunciate. करेक्ट। एंड मेरे घर का नाम मनु है, सो दैट्स व्हाई मनु। एंड कहत इज बोले, जो कहत कहत बहुत सारे जो दोहे और चौपाई और इन सब में आता है, कहत गए। यस यस राइट, एग्जैक्टली वैसे ही। कहत इज दैट, मनु सेज, इंग्लिश में ट्रांसलेशन गॉट इट। सो मनोज्ञा जी, जैसे मेरे को पता है कि आपने ना काफी अच्छी रिसर्च रामायण की तरफ करके रखी है, एंड मेरे काफी सारे दिमाग में सवाल हैं जो थोड़े सिली भी साउंड करेंगे, बट आई एम प्रीटी श्योर एक आम जनता को भी शायद ये सारी चीजें जाननी होती है। तो हम जब भी रामायण का रेफरेंस देते हैं, हम कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन उनमें से एक जो बहुत जिनके बारे में सब चर्चा करते हैं वो है हनुमान जी। तो मुझे सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है, स्लोली विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स रामायण, कि हनुमान जी क्या सही में मंकी थे? बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर, काफी नेव लग रहा होगा और मैं किसी की इमोशंस को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, बट ये एक सवाल आई एम प्रीटी श्योर काफी लोगों के दिमाग में आया होगा। तो क्या हनुमान जी सही में एक मंकी हैं या थे? सबसे पहले बात, मैं पूरी बात शुरू करने से पहले बस एक रेफरेंस दूंगी कि मैंने रामचरितमानस और रामायण पढ़ी हुई है, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी है, ठीक है। सो रामायण जो लिखी है संस्कृत में लिखी गई है, और वाल्मीकि जी ने लिखी है। वाल्मीकि जी राम जी के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक उसी को हम मानते हैं। उसके बाद उसके 300 वर्जन्स लिखे गए हैं, 300 प्लस वर्जन्स। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो फेमस हुई है जो वर्जन, जो रामचरितमानस है, वो तुलसीदास जी ने अकबर के टाइम पे कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने ये दो पढ़े हैं, और इसी के रेफरेंस पे मैं पूरा पॉडकास्ट, आज का जो भी कॉन्वर्सेशन होगा, इनके बेस पे रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है हनुमान जी की। तो हनुमान जी को तुलसीदास जी ने कपि लिखा है, पर अगर मैं वाल्मीकि रामायण में जाती हूँ, ओरिजिन जहाँ पे था, तो वहां पे वानर बोला गया है। वानर का मतलब, अगर मैं वानर को का संधि विच्छेद करती हूँ, तो वन और नर इज वानर। तो वन में रहने वाले नर, उसमें कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि वो बंदर थे या फिर किसी और मानव जाति से कोई अलग उनकी ट्राइब थी। उनकी ट्राइब अलग थी, जैसे वो जंगलों में रहते थे, क्योंकि इनका जन्म स्थान जो यहाँ पे मिले थे राम जी से, वो किष्किंधा था। किष्किंधा अभी कर्नाटका में है, डेंस जंगल था। तो वहां पे जो लोकल ट्राइब्स थी, वहां पे आप भी आज भी देखते हैं, जो भी घने जंगलों में जो ट्राइब्स रहती हैं, वो अलग अलग तरीके के उनको कबीला ही जो होते हैं, कबीला प्रथा जो होती है। तो एक कबीले को दूसरे कबीले से डिफरेंशिएट करने के लिए वो लोग अलग अलग तरीके के ऑर्नामेंट्स
धारण करते हैं, राइट। जैसे हमने इसमें भी देखा था, कंटारा में भी देखा था कि उनका एक अलग एक सेटअप था उस कबीले का, जो उस कबीले को दूसरे कबीले से अलग करते। तो वो कुछ इस तरीके से उनका कबीला था, जो जो वन में रहते थे वो लोग। और अगर उनकी पूंछ को मैं डिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर वो नर थे तो फिर पूंछ कैसे थी, राइट। तो वैसे तो हमारी इंसानों में भी पूंछ हुआ करती थी, वो धीरे धीरे करके ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे गई है, वो सब जानते हैं। स्टिल अगर मैं उनके पूंछ, हनुमान जी की पूंछ की बात करती हूँ, सो दैट इज एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब को अलग करने के लिए कहीं ना कहीं उनकी शक्ति का चिन्ह होती होगी, या फिर एक आभूषण की तरह वो लोग यूज करते होंगे। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि वो लोग, क्योंकि वाल्मीकि जी ने वानर लिखा है, नर हैं, क्योंकि हनुमान जी 7 वेदों के ज्ञाता थे, संस्कृत में बात करते थे, या जो उस समय लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में कॉन्वर्सेट करते थे, ठीक है। संस्कृत में उन्होंने जब वो पहली बार राम जी से मिले थे, तो राम जी सबसे ज्यादा खुश इस चीज से हो गए थे कि इतना पॉइज, इतना हम्बल, और जिस तरीके से, जिस शब्द पे जो वॉल्यूम निकलनी चाहिए, जिस तरीके से वायु निकलनी चाहिए, जो कुछ शब्द होते हैं जो जीभ से आते हैं, कुछ आते हैं तालू से आते हैं, कुछ पेट से आते हैं, कुछ लंग से आते हैं, तो जो शब्द आइडियली जहां से आना चाहिए वो वहीं से ही आ रहा है। तो इतना प्रकांड विद्वान जो है वो मनुष्य ही हो सकता है। तो ओके ओके ओके, तो ये रीजन है जो बहुत सारे, मतलब अगर हम लोग एनालिसिस करने जाएं तो जिससे पता चलता है कि वानर जो है, जो हनुमान जी हैं, वो नर ही थे, बस उसको किसी ना किसी तरीके से वो होते 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 एक कपि रूप में आ गए। और तुलसीदास जी ने तो प्रॉपर उनको कपि लिखा है, बंदर की तरीके से उन्होंने उसमें बंदर की तरह माना है, पर ओरिजिनली नहीं। ओके ओके, सो मोटा मोटी आपको क्या लगता है, अगर मैं आपको कहूं कि हनुमान जी हैं क्या, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि व्हाट इज योर व्यू अबाउट व्हाट इज हनुमान जी, हु इज हनुमान जी, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पे फरवरी एंड से हनुमान चालीसा का पाठ, नॉट एग्जैक्टली बट डिकोडिंग स्टार्ट करी है, अर्थ बताना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मुझे हनुमान जी के बारे में पता था, बहुत सारी चीजें पता थी, मैंने पढ़ा है, पर किसी ना किसी तरीके से जब मैं ये हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ तो एक अलग तरीके से एक्सपीरियंस हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे ऐसा अनुभव करूंगी इसको मैं एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि हर एक शब्द, हर एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कई बार एक एक शब्द के पीछे एक एक कहानी छुपी होती है। लोग मेरे से कहते हैं कि आप सीधा सीधा अर्थ बताओ ना, शब्दार्थ बताओ सीधे सीधे, इतना आप इधर उधर क्यों जा रहे हो, इतनी कहानियां क्यों सुना रहे हो, वहां की कहानी सुना के आप यहाँ पे जोड़ते हो। तो माय पॉइंट इज, हनुमान जी का चरित्र इतना बड़ा है, इतने काम करे हैं, इतना सब कुछ सीखने के लिए है उनसे, कि उनकी कहानियां, और उससे जब रेफर होके छनते 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 आके तब हनुमान चालीसा बनी है, तब वो 40 चौपाई में वो कन्फाइन हो पाया है उनका चरित्र। तो हनुमान जी, जैसा एस जयशंकर जी ने बोला होगा, आई थिंक, पता नहीं मुझे आपने सुना है कि नहीं सुना है, पर उन्होंने बोला था कि हनुमान जी ऑल टाइम सबसे बढ़िया डिप्लोमैट हैं। तो मैं आज के समय से रिलेट करती हूँ, तो हनुमान जी सबसे अच्छे डिप्लोमैट मुझे नजर आते हैं। सब कुछ थे, हम्बल थे, पर सारी वो क्वालिटीज थी जो एक बेस्ट डिप्लोमैट में होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो शुरुआत से हनुमान जी का एंट्री कहाँ पे हुई? हनुमान जी की एंट्री हुई किष्किंधा कांड में, जब उन्होंने राम जी से सुग्रीव की मित्रता कराई। सबसे पहले राम जी से मिले जाके, तो वो दूसरे भेष में गए, उन्होंने बोला, सबसे पहले तो इससे भी पहले अगर बात शुरू होती है, तो जब सुग्रीव ने बोला हनुमान जी से कि देखो कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आ रहा है जो बाली ने भेजा हो उसको मारने के लिए, तो हनुमान जी सबसे पहले कहते हैं कि आप हमेशा नेगेटिव मत सोचिए, हो सकता है कोई और हो, वी शुड टॉक टू देम,
सीधे हमला नहीं कर देना चाहिए या नेगेटिव एंगल से ही बात नहीं शुरुआत करनी चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स टॉक। सो वो वहां पे गए, उन्होंने भेष बदला, एक भिखारी के उसमें, एक भिक्षुक के उसमें गए, उन्होंने कॉन्वर्सेशन किया और कॉन्वर्सेशन करते ही समझ में आ गया कि ये तो कहीं ना कहीं सुग्रीव की मदद करने के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट फिट है। तो वो उनके स्वामी थे, उनको साथ साथ ये भी समझ में आ गया, पर उस समय तक वो सुग्रीव की सेवा कर रहे थे और उनको समझ में आया कि सुग्रीव का सॉल्यूशन, सुग्रीव की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राम जी निकाल सकते हैं। तो पहली दोस्ती उन्होंने यहाँ पे कराई बात करके, सुग्रीव और राम जी की। देन नेक्स्ट इज, जब लंका जा रहे थे, सॉरी लंका जा रहे थे, तब जब वो समुद्र के पास पहुंचे थे तो सबको पता है कि वो अपनी शक्तियां भूल गए थे उस वक्त, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता था, उनको याद दिलाना पड़ता था, राइट। लेकिन उससे भी पहले जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि समुद्र है आगे, अब आगे कैसे जाएं, तो ये भी नहीं पता था कि आगे जाना है, कि समुद्र के पार जाना है या लंका जाना है, ठीक है। कुछ कुछ आइडिया था बट एग्जैक्टली नहीं पता था। तब उनको वहां पे एक संपाति दिखा था। संपाति मतलब जटायु का भाई, गिदराज संपाति। तो वहां पे बूढ़े संपाति मिले थे, वो उनको खाने आ रहे थे। उन्होंने बोला कि, उन्होंने सोचा कि अरे इतने सारे मुझे वानर दिखे हैं यहाँ पे, अब मेरे भोजन का इंतजाम हो गया है। तो यस, तो हनुमान जी ने सोचा कि, हनुमान जी ने देख लिया कि ये तो बहुत बड़े गिद्धराज हैं और ये खा जाएंगे छोटे वानरों को। तो उन्होंने वहां पे फिर से दिमाग का इस्तेमाल किया, उन्होंने वहां पे उनके छोटे भाई की बात बताने लगे, जिसकी मृत्यु हो गई थी, जटायु की। जटायु। सो दैट, हाँ, सो दैट वहां पे वो ओवर हियर कर ले संपाति। वही हुआ एग्जैक्टली। उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि राम कथा में किस तरह से जटायु ने हेल्प करी माँ सीता को बचाने के लिए। तो संपाति का गला भराया, संपाति ने अपनी दृष्टि से देख के बताया कि सीता जी कहाँ हैं। तो वो जो व्यक्ति खाने आ रहा था, उसको किस तरह से उन्होंने असेट में चेंज किया, कन्वर्ट करके अपने काम में यूज करा, ठीक है। यहाँ पे फिर से उनका एक सोचने की आप शक्ति देखिए कि किस तरह से, किस एंगल से सोच रहे हैं। नेक्स्ट, वो जब लंका पहुंचते हैं, लंका पहुंचते ही उन्होंने सीता जी से मिले, सीता जी से सारा कॉन्वर्सेशन उनका हो गया कि हाँ आप मृत्यु को मत गले लगाइए, आप वेट करिए, राम जी आ रहे हैं, ये सारा कॉन्वर्सेशन इज फाइन। इसके लिए वो गए थे, ढूंढ लिया उन्होंने। पर एडिशनली उन्होंने क्या करा, अच्छे डिप्लोमेट वो कैसे होते हैं, दुश्मन की टेरिटरी में गए, वो हर एक राजमहल में गए, हर एक मंदिर में गए, हर एक जगह गए, छोटा रूप धारण करके उन्होंने सारी दुश्मन की शक्तियों से लेके उनकी कमजोरियों तक को देखा कि कहाँ कहाँ पे वो स्ट्रांग है, कहाँ कहाँ पे वो वीक है। फिर उसके बाद वो विभीषण से मिले, दुश्मन की टेरिटरी में जाके उन्होंने एक ऐसा भेद देख लिया कि कौन हमारे काम आ सकता है, कौन दोस्त बन सकता है, आगे चल के कौन हमें राज बता सकता है दुश्मन की टेरिटरी के, ठीक है। ये चीज करी एंड देन वंस अगेन उन्होंने बोला कि अब यहाँ तक आए हैं, एक बार कन्फ्रंट कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं, हो सकता है मान जाए, मेरे कॉन्वर्सेशन करने पर ही अगर मान जाए, रावण अगर सीता जी को दे दे तो युद्ध होने से टल जाएगा। तो फिर से उन्होंने बातचीत करने पे विश्वास रखा, बातचीत करी, नहीं माना वो। तब वो लंका जला के आए कि देखो अपनी उसको वहां पे जब उन्होंने लंका जलाई, तो लंका जलाना भी आप एक स्ट्रैटेजी की तरह देखिए कि आप दुश्मन को पहले ही, कि एक जो छोटा सा दूत है, एक डिप्लोमेट आके आपके पूरे शहर में आग लगा दे रहा है, अफरा तफरी कर दे रहा है, तो जब अगर पूरा पूरा वो एज एंटिटी अगर जो भी राम जी अटैक करेंगे तो क्या हालत होने वाली है, करेक्ट, राइट। तो मैं हनुमान जी को एक डिप्लोमेट, बेस्ट डिप्लोमेट की तरीके से देखती हूँ कि आपके पास बल है, शक्ति है, सब कुछ है, पर आप पहले हम्बली बात करो, कॉन्वर्सेशन में बिलीव करो, उनके सीक्रेट्स, अपने सीक्रेट्स निकालो उनके, और कहाँ पे हिट करना है, सारी चीजें आप पहले मैप करके रख लो एंड देन अटैक करो।
माइंड ब्लोइंग, मतलब इस एंगल से कभी नहीं सोचा था ना आपने। काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी दिए हैं, एक जगह से नहीं दिए आपने, ऑलमोस्ट 4 से 5 इंसिडेंट्स बताए। एंड अब मेरे को भी लग रहा है कि ही इंडीड वाज अ गुड डिप्लोमेट। बट मनोज्ञा जी, इसमें एक चीज और आती है कभी कभार हमारे दिमाग में कि हनुमान जी को डिप्लोमेट तो हमने समझ लिया, लेकिन आपने जितने इंसिडेंट्स बताए हैं यहाँ पर हमेशा हमको दिखाया कि वो कितने ज्यादा पावरफुल थे। ही हैड ऑल द पावर्स, वो फ्लाई कर सकते थे, बड़े से बड़े बैटल लड़ रहे थे। इनफैक्ट आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, कहा जाता था कि अगर वो रावण से चाहते लड़ते तो वो भी शायद उस बैटल को जीत जाते। माय पॉइंट इज कि जब हनुमान जी इतने एक्सेप्शनली पावरफुल थे, इतनी सारी शक्तियां थी, ताकत थी, तो उन्होंने खुद ने साम्राज्य को रूल करने का क्यों नहीं सोचा? वो क्यों हमेशा सोचे कि कोई और, जैसे राम जी जाके आप रूल कीजिए, या फिर पहले सुग्रीव की आपने बात करी, राजा सुग्रीव की, खुद क्यों नहीं रूल किया? ये मेरे को समझ में नहीं आता। ही कुड हैव रूल्ड द एंटायर वर्ल्ड बाय हिमसेल्फ। आप मतलब हनुमान जी के चरित्र को समझ ही नहीं पाए मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप ये एंगल देख रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी के अंदर कभी अपने आप को महान बनाने की इच्छा ही नहीं थी। कभी उन्होंने बोला ही नहीं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, होते हुए भी। आप कभी भी उनको बात करते हुए देखेंगे, जो भी रेफरेंसेस मिलते हैं, कि उन्होंने कभी जनरली उन्होंने अपने बारे में कभी बात ही नहीं करी है। अगर उन्होंने सीता जी को जब वो सीता जी से मिले थे अशोक वाटिका में, तब उन्होंने उनसे बोला था, रामदूत मैं मातु जानकी, मतलब कि मैं रामदूत हूं, मैं हनुमान नहीं हूं, मैं सर्वशक्तिमान, 7 वेदों का ज्ञाता, केसरी पुत्र, रुद्रावतार हनुमान नहीं हूं, मैं रामदूत हूं। उनकी पूरी आइडेंटिटी ही, उनका एग्जिस्टेंस ही रामदूत पे है, राम जी का सेवक होने पर है। उनको खुशी ही सेवक बनने में मिलती है, राम जी की सेवा करने में मिलती है। मैं अभी तो हनुमान चालीसा में एक्सप्लेन कर रही हूँ, कितनी जगह मैंने ये चीज आई है, रेपिटेडली आई है, कि हनुमान जी को खुशी केवल और केवल एक काम में मिलती है। अगर आपको हनुमान जी को खुश करना है तो आप राम नाम का जाप करते रहिए। और अब अगर फैक्चुअल्स में आते हैं तो हनुमान जी को रुद्रावतार बोलते हैं, ठीक है। ओके। रुद्रावतार मतलब शिव जी के अवतार है वो, ठीक है। शिव जी राम जी के भक्त हैं, राम जी शिव जी के भक्त हैं। दिस इज, ये इतना सुंदर एग्जाम्पल है कि दो शक्तियों त्रिदेव में, त्रिदेव में विष्णु जी की बात नहीं कर रही हूँ, विष्णु अवतार राम की बात कर रही हूँ। राम जी शिव जी के भक्त हैं, शिव जी राम जी के भक्त हैं। एक रामचरितमानस में एक इंसिडेंट आता है, जब रामचरितमानस जो है, शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, ठीक है। पूरा उनका कॉन्वर्सेशन है कि क्या 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 राम कथा हुई, पर उसमें एक बैक रेफरेंस है, बैक स्टोरी दिखाई जाती है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि कई बार रामायण हुई है, मल्टीवर्स एंड पैरेलल यूनिवर्स, ये सारी चीजें, तो राइट। तो वो पहले का एक रेफरेंस देते हैं कि एक बार उनका जाने का मन था, उनका दर्शन करने का मन था राम जी के। तो वो सती माता के साथ निकलते हैं, जब वो सीता जी का हरण हो चुका है, और राम जी जो है सीता जी को ढूंढ रहे हैं, हर पत्ते पत्ते, डाली डाली से पूछ रहे हैं, झरने से पूछ रहे हैं, तुमने मेरी सीता को देखा, तुमने मेरी सीता को देखा, बहुत परेशान है। उस वक्त जो शिव जी हैं वो दूर से जाके प्रणाम करके चले जाते हैं, क्योंकि उस समय वो पहचाने नहीं जा सकते हैं शिव जी। तो माता सीता को लगता है कि ऐसे कौन सा ऐसा मनुष्य है जो अपनी पत्नी को तो ढूंढ नहीं पा रहा है, निरा मनुष्य अपनी पत्नी को तो ढूंढ नहीं पा रहा है, और मेरे जो पतिदेव हैं, जो स्वयं त्रिदेव में से एक देव हैं, वो इनके सामने आके प्रणाम कर रहे हैं, मेरे मनुष्य के सामने। तो वो पूछती हैं, एंड वो बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं कि देखिए, राम जी का चरित्र बहुत महान है, ठीक है, तो आपका ये प्रश्न करना ही शोभा नहीं देता है। उनको बहुत सारे रीजनिंग देते हैं, पर सती माता ना संतुष्ट नहीं होती है उस चीज से, तो वो खुद जाती कि मैं खुद से, और तब शिव जी कहते हैं कि आप खुद जाके पता कर लीजिए, आप खुद जाके पूछ लीजिए। पर उनको कुछ समझ नहीं आता है कि किस तरीके से वो पूछे, तो वो सीता माँ का रूप धारण करके
राम जी के सामने पहुंच जाती है। तब राम जी कहते हैं कि अरे माता, शिव जी का है। ओ ओ उनके सीता माता के रूप को देख के वो कहते हैं कि शिव जी कहाँ आप छोड़ आई, आप अकेले कहाँ घूम रही है धरती पर। ओ तब वो समझ में आ जाता है उनको कि राम कितने महान है। तो माय पॉइंट इज, हनुमान जी रुद्रावतार है, तो उन्होंने अवतार ही लिया है राम जी की सेवा करने के लिए। उनका पूरा होल सोल एम ही यही है कि वो किसी भी तरीके से राम जी के किसी भी कार्य को पूर्ण कर सके। इसीलिए हम लोग जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो एक स्थान खाली छोड़ते हैं। जैसे ही वहां पे शुरू होगा रामचरितमानस का पाठ, राम आए नहीं कि हनुमान जी पहले आ जाते हैं। हनुमान चालीसा में भी आप शुरुआत करिए, हनुमान चालीसा की अगर शुरुआत होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर रघुबर, रघुबर, राइट। फिर से राम जी। तो उनका जो हनुमान जी का एग्जिस्टेंस ही राम जी के कारण वो मानते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हनुमान जी कहीं से भी कमजोर हैं, वो सर्वशक्तिमान है, पर वो अपनी शक्ति, अपने एग्जिस्टेंस को राम जी के निमित्त उन्होंने सारा चढ़ाया हुआ है। क्या बात है। बट आपको लगता है आज के समय में इस नेचर के लोग होते होंगे जो हनुमान जी जैसे? त्रेता युग नहीं है ना द्वापर युग है। हम बहुत आगे आ गए हैं उससे। अगर कुछ हद तक लोग भी अगर किसी के काम करने लग जाते हैं तो उनको हनुमान बोला जाने लग गया है कि ये इनके हनुमान है। टीवी न्यूज में ही मैं आज देख रही थी, ये मोदी के हनुमान है, वो इनके हनुमान है। तो तो जी थोड़ा जी बहुत भी कोई किसी का निस्वार्थ भाव से काम करता है तो वो हनुमान कहलाने लग जाते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कोई भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, मुझे भी नहीं लगता है। बट मनोज्ञा जी, बिकॉज हम यहाँ पर बात कर रहे थे और हमने शुरुआत में एक बात शुरू करी थी जहां पर हमने वानर की बात करी थी, वहीं से फिर एक सवाल ये उठता है कि जो वानर सेना कहते हैं, इसके ओरिजिन के पीछे की क्या कहानी है? हाउ, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ दिस एंटायर वानर सेना? देखिए, राम जी का जन्म हुआ था रावण को मारने के लिए। बहुत सारे आप ये चीज समझते हैं ना कि अगर केवल एक रीजन नहीं होता है आपके जन्म का। अभी भी हम लोग जब ये बोलते हैं कि ये आक्रमण हुआ तो हनुमान जी क्यों नहीं आ गए, ये हुआ तो क्यों नहीं आ गए, बच्चियों का रेप हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, मुगल आए तो हनुमान जी क्यों नहीं आए। सब, हर चीज का एक घड़ा भरता है, पाप का घड़ा भरता है, उसके बाद अवतार होता है। तो ऐसे बहुत बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं, तब किसी का जन्म होता है और तब चीजें रीसेट होती हैं। आदमी नहीं तो झेलता चला जाता है, ओके फाइन, अपनी एक थ्रेशोल्ड तक झेलता है एंड देन ही फाइट्स बैक ऑलवेज। तो राम जी का जन्म रावण के वध के लिए हुआ था। अब राम जी का जन्म हुआ है अयोध्या में, उनको वध करना है रावण का लंका में। अब केवल रावण का वध एक एम नहीं है, रावण का साम्राज्य इतना बड़ा था, वो चित्रकूट तक आ गए थे। उनका जो लास्ट जो टुकड़ी थी, जो उनका सैनिक का जो सेटअप होता है, वो ऑलमोस्ट अयोध्या के पास तक आ गए थे, जिसको दंडकारण्य पहले कहते थे। आजकल वो चित्रकूट वाला एरिया है, जिसको छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो अगेन डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया। तो वहां से नेविगेट करते करते लंका तक आने के लिए उनको लोकल लोगों की जरूरत पड़नी थी, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि केवल रावण का वध करके सब चीजें सॉर्ट हो जाती। रावण का साम्राज्य A to Z खत्म करना था उनको, राइट। तो उनको हेल्प की भी जरूरत थी और वो मनुष्य के रूप में ही आए थे। और अगर मान लीजिए हेल्प की जरूरत नहीं भी होती
फिर भी बहुत सारे और चीजें सेट करनी थी, बहुत सारे, जो उनका 14 साल का वनवास रहा है उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान दिया है, राइट? तो वो चीजें दुनिया में अच्छाई का एस्टैब्लिशमेंट वापस से करना था। दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, रिसोर्सेज को मैं आगे आऊंगी कि इस रामचरितमानस या राम जी के उससे हम लोग क्या आज की दुनिया में ले सकते हैं, आज के टाइम पे हम क्या बिल्कुल। वो कर सकते हैं। पर अभी बात करते हैं कि बहुत सारी चीजें और भी स्टैब्लिश करनी थी, तो उनको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़नी थी ऑन द वे टू किल रावण एंड हिज कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट, राइट? तो जब राम जी ने उधर जन्म लिया, राम जी के तौर पे विष्णु जी ने अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी ने बोला सारे देवताओं से कि आप लोग जाइए और वानरों, रीछ अलग ट्राइब, ठीक है? अच्छा। रीछ ठीक इज है। अगेन अ ट्राइब, ठीक है? ओके। ऋक्ष प्रजाति, ठीक है। इस तरीके के लोगों में आप जन्म लीजिए। तो इसीलिए इंद्रदेव ने बाली के रूप में जन्म लिया। सूर्यदेव के पुत्र जो थे वो सुग्रीव थे। ओके। विश्वकर्मा के पुत्र नल थे जिन्होंने समुद्र पे पुल बनाया। बिल्कुल बनाया। वायुदेव के पुत्र हनुमान जी थे। वरुण देव के पुत्र सुषेण वैद्य थे। ओह ओके। ओके। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ये पूरा प्लानिंग चल रही थी। ये एक बहुत बहुत बड़ा प्लान था, किस तरह से रावण को मारा जाए और अधर्म पे धर्म की स्थापना, असत्य पे सत्य की स्थापना वापस से हो। वाओ, ये तो बहुत मास्टर प्लान बनाया गया था इधर। ये- अमेजिंग। आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा, मे भी आपको 2-3 बार पढ़ना पड़े, आपको डॉट्स कनेक्ट होने लग जाएंगे कि अच्छा ये चीज जो यहाँ पे हुई है उसका नींव तो बहुत साल पहले रख दी गई थी करेक्ट। विद दिस विजन कि ये तब यूज होगा। वाओ। तो वाओ। तो मनोज्ञ जी, अभी जब आप बता रहे थे तो मैंने एक नाम पे नोटिस करा था, सुग्रीव। अब यहाँ पर ऑफन जब हम सुग्रीव की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठता है विद रिस्पेक्ट टू द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ सुग्रीव का साम्राज्य, सुग्रीव की, ये इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा लाइट डाल सकते हैं अराउंड, जो एक्यूरेट आज के हिसाब से भी हम देख सके टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल दिस थिंग ऑफ सुग्रीव, इस पे अगर थोड़ा इंसाइट आप डाल सके। इसके इसके ऊपर ये इतना बड़ा टॉपिक है कि लोग पीएचडी कर रहे हैं इस पे। ओह, ऑन आज के दिस। लोग on this, ओह, on only वाओ। on Sugriev's geography and ओके। आज का relevance. सो यू आर टॉकिंग अबाउट नॉट स्पेसिफिकली सिर्फ रामायण, नहीं रामायण का मेरे को पता है रिसर्चेस चल रही हैं काफी, बट यू आर सेइंग स्पेसिफिकली ऑन दिस एरिया सुग्रीव्स एक्यूरेट ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन Yes, इस पे। वाओ। yes, ओके। on this only कि तो मतलब सुग्रीव समझदार वाला मैंने सवाल पूछा है। ओके। या बट वुड लाइक टू नो योर व्यू, आपने भी कुछ रिसर्च तो करी होगी इसके अराउंड। मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, मैंने ओके। लोगों की जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातें करी हैं इस टॉपिक पे। तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर हाँ जो मैंने ज्ञान अर्जन किया है मैं वो आपके साथ जरूर शेयर कर सकती हूँ, बिल्कुल। थोड़ा बहुत जो है मुझे। बाकी रामायण से जो मैं डिड्यूस कर पाती हूँ वो चीजें देखिए। मेरे को लग रहा है रामायण पढ़ने के बाद सब हम्बल हो जाते, बट बिल्कुल ओवर टू यू। जी। तो राम सुग्रीव को, सबसे पहली बात आती है सुग्रीव को इतनी जानकारी हुई कैसे, सुग्रीव की ज्योग्राफी इतनी एक्यूरेट है कैसे, ऐसा क्या हुआ सुग्रीव को इतनी चिल क्यों थी कि वो कहाँ यहाँ वहां सब जगह ज्योग्राफी में घूमते रहे, बाकी हाँ, सारे लोगों को क्यों नहीं है, करेक्ट, राइट? उनको सब पता था। बिल्कुल। उनको सब क्यों एग्जैक्टली। पता था, उन्हीं को क्यों पता था? तो उन्हीं को गूगल इसलिए मैप्स भी नहीं पता थे था, तब तो, अब पता नहीं कैसे। जी बताइए। उन्हीं को इसलिए पता था क्योंकि क्योंकि जब बाली ने सुग्रीव को मारने के लिए, जब आपको मैं थोड़ा सा बैक स्टोरी दूं या फिर यहीं से शुरू करूं? नहीं नहीं, आप हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा बैक स्टोरी भी दे दीजिए, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं उनने ना सिर्फ हल्का फुल्का एनिमेटेड देखा होगा, उनको पता नहीं होगा, तो हल्का सा बैक स्टोरी दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो बाली के साथ बाली का एक युद्ध हो रहा था एक राक्षस के साथ, ठीक है? उसके साथ युद्ध करते करते वो एक गुफा में चले गए थे, ठीक है? और सुग्रीव से बोला था
कि आप जो है मेरा 1 महीने तक इंतजार करना तुम, और मैं इसको तब तक मार के आ जाऊंगा, ठीक है। तो सुग्रीव गेट पे खड़े होके, गेट एज एन गुफा के द्वार पे खड़े होके वेट करते रहे मोर देन अ मंथ, और ओके अंदर युद्ध चलता रहा और कुछ भी नहीं सॉल्यूशन निकला। पर 1 महीने 1.5 महीने बाद वहां से खून की धारा निकली, और सुग्रीव पर बाली नहीं आया। तो सुग्रीव जो था वो थोड़ा सा डरपोक किस्म का था, बहुत ज्यादा वीर दिखता नहीं था, ताकत थी, सूर्यपुत्र था, पर बाली से कमजोर था, ठीक है। तो अच्छा उसको ये लगा कि वाली का वध हो गया है, तो डर के कारण उसने उस गुफा को ढक दिया, गेट पे पत्थर लगा दिया कि ऐसा ना हो कि वो आए और हमारा भी वध कर दे, जो किष्किंधा राक्षस का राज्य ले ले, राक्षस जो राक्षस। था राइट, अंदर ओके राइट, ठीक राइट, राइट। ठीक तो वो आया एंड यही डिक्लेयर कर दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि भैया का वध हो चुका है, बड़े भाई का वध हो चुका है। एंड फिर वो राजा हो गया एंड राजकाज संभालने लग गया। कुछ समय बाद वाली वहां से निकलता है। वाली ने एक्चुअली ये हुआ था, वाली ने वध किया था, एंड सुग्रीव ने डर के कारण वहां पे पत्थर जो लगाया था उसके कारण वाली अंदर ट्रैप हो गया था। तो वाली को ये ने अज्यूम किया कि इसको राज्य चाहिए था, इस वजह से मुझे बंद करके आ गया, ओ ठीक है। ओके भाई भाई का झगड़ा। करेक्ट ठीक ये है। तो प्रॉपर्टी का आज भी चलता है बट हाँ ठीक है तब से चल रहा है ओके तो वो आया वहां से ओके बाली, एंड बाली ने सुग्रीव की एक तो पत्नी भी हथिया ली और उसको मारने के लिए दौड़ा। तो जब सुग्रीव को मारने के लिए वाली दौड़ा, तो सुग्रीव पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में भागा, वो हर जगह गया, ओके और हर ओ जगह बाली गया उसको मारने के लिए। ओके इसलिए सुग्रीव की ज्योग्राफी इतनी एक्यूरेट है। मैं आपको सही बता रहा हूँ मनोज्ञा जी अभी कुछ हफ्तों पहले मैं वो एक एनिमेटेड हनुमान जी की सीरीज आती है हॉटस्टार पे वो देख रहा था और मैं तब यही वंडर कर रहा था मैं थर्ड पार्ट देख रहा था डायरेक्ट बीच से चालू किया पर आई डोंट नो पहले बताया होगा कि नहीं मैं सोच रहा था कि ये सारी चीजें इन्हीं को कैसे पता है ये खुद सबको बता रही इस लोकेशन पे इधर ये होगा उस लोकेशन में चले जाओ मैं राइट, इनको राइट। ओके 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 गॉट इट अच्छा इसी चक्कर में उनकी ज्योग्राफी इतनी सॉलिड है वाओ एकदम एक्यूरेट ज्योग्राफी है। वो दुनिया के हर कोने में जाके रहे हैं, और हर कोने में बाली ने मतलब पकड़ने के लिए आया है, वो हर जगह से भागे हैं। और उनको जगह मिली है ऋषिमुख पर्वत पर, क्योंकि मतंग ऋषि का आश्रम था ऋषिमुख पर्वत पर। और बाली को एक शाप था कि मतंग ऋषि ने दिया था कि अगर तुम उस पर्वत पे आओगे तो तुम्हारा वध कर दिया जाएगा, तुम्हें मैं तुम्हारा सर धड़ कर देंगे, तुम्हारा वध हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि बाली बीइंग बाली, उसने किसी राक्षस का वध किया था, और जब उसको मारा था तो उसका जो शरीर है वो उड़ते हुए गया था फ्रॉम ऋषिमुख पर्वत, और ऋषिमुख पर्वत में मतंग ऋषि के आश्रम में उनके जो पूजा पाठ वाला स्थान था, यज्ञ वेदी वगैरह में, तो वहां पे खून की कुछ बूंदे गिर गई थी, तो उनका जो पूजा था वो भंग हो गई विफल थी, हो गया उनका जो, ओके यस। तब उन्होंने बोला था कि ऋषि के रूप में कि मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम इस पर्वत पर कभी नहीं आ सकते, ठीक ओके है। ओके अब आप देखिए, ये बात भी हनुमान जी ने सुग्रीव को बताई थी। अगेन, जो आप आजकल जो आईटी वॉर हो रहा है ना हमेशा, कि क्या ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, क्या ट्रेंड कर रहा है, वो करेक्ट वॉर्स डिफाइन कर रहे हैं। उस समय भी इंफॉर्मेशन का ही वॉर था, कि उस इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ने सुग्रीव की जान बचाई थी कि इस पर्वत, इन दिस होल वर्ल्ड ग्लोब, आप इस पर्वत पर रहो तभी बच सकते हो। तो वाओ वो उस पर्वत वाओ पे रह रहे थे। वाओ ये तो बहुत एक अलग ही वो था या ओके ओके मनोगे जी मुझे एक चीज बताइए ऑल दो मेरे दिमाग में तो हनुमान इसमें सॉरी अभिषेक, यू वांट सॉरी टू ऐड अभिषेक, इसमें समथिंग मैं, यस यस, अभी बिल्कुल खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है, गो ठीक अहेड है। गो अहेड गो अहेड तो इसमें जब क्या बात हनुमान जी और सारी टीम्स जो हैं, 4 टीम्स में डिवाइड करा गया था वानर सेना को, राइट, ठीक सीता है जी को ढूंढने के लिए, ठीक है। ओके अलग अलग दिशा में भेजी गई थी। सबसे ज्यादा जो ट्रस्टवर्दी एंड वो थे, लोग थे, जो ग्रुप था, उनको लंका की तरफ भेजा गया था, ठीक है, साउथ ओके की तरफ। ओके इस ठीक है वजह से, क्योंकि जो भी चीजें मिल रही थी, जो भी हिंट्स मिल रहे थे, वो ये मिल रहे थे
कि साउथ की तरफ गई हैं सीता जी, क्योंकि जटायु ने बताया इधर इधर, तो ये था कि कहीं ना कहीं उसी तरफ गई हैं। पर ढूंढना हर जगह था कि वहां गई हैं, पर उसने कहाँ छुपाया है ये नहीं पता, राइट। तो पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में उनको ढूंढना था। तो वहां पे आप देखते हैं कि जब जैसा आपने बताया कि लेजेंड्स ऑफ हनुमान में सुग्रीव बता रहे हैं कि वहां जाओ वहां जाओ, तो वहां पे आपको नजर आता है कि सुग्रीव किस तरीके से बता रहे हैं कि ईस्ट में जाओ तो म्यांमार और कंबोडिया वाली जगह मिलती हैं, लिखा हुआ है रामायण में कि शाप जैसे नोक वाली मुकुट वाले लोग मिलेंगे। जापान में कुछ ऐसा कि वहां पे समुद्र में एक्सट्रीम मौसम रहेगा, भूकंप आता रहेगा। ये चीजें हमें इंडिकेट करती हैं कि वो जापान के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जापान में ऐसा होता रहता है, वेरी नेचुरल। ठीक है। उन्होंने ईस्ट में पेरू के बारे में बताया है कि वो, आई थिंक उसका नाम क्या है, ये सब रामायण में बताया गया है। यस यस, ओके, रामायण में बताया गया है, रामचरितमानस में नहीं है, रामायण में है। आप आई थिंक कैंडलबरा, आई थिंक यही नाम है, नॉट एग्जैक्ट, आई एम नॉट श्योर दैट वो एक जो साइन जैसा है 3 वाला, राइट। हाँ हाँ समझ गया, करेक्ट। पेरू में, पेरू में, हाँ समझ गया, वो फोटो मेरे को ध्यान है, आई कैन, यस, वो रामायण में बताया गया है, डिस्क्राइब करा गया है कि ध्वज हैं, उसमें 3 शिखाएं हैं, और वो देवताओं ने अंकित किया हुआ है वहां पे। जहाँ पे साउथ में बताते हैं कि साउथ में जब तुम जाना, जब हनुमान जी को भेज रहे होते हैं, तो हनुमान जी से कहते हैं कि आपको एक जब समुद्र के ऊपर से जाओगे तो एक छाया पकड़ने वाली राक्षसी मिलेगी, तो मतलब बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जब हनुमान जी जा रहे होते हैं तो उनको सिंहिका मिलती है, सिंहिका जो थी वो छाया पकड़ के वध करती है, तो हनुमान जी की छाया पकड़ लेती है, तभी उनका रेफरेंस है, तभी उनको याद आता है कि इसके बारे में सुग्रीव ने बताया था चलते समय, तब वो उसका वध करते हैं। ठीक है, कि वहां पे इस तरीके के जनजातियां मिलेंगी, इस तरीके के जीव मिलेंगे जो पानी में रहते हैं और छाया पकड़ के वध करते हैं, जिसमें सिंहिका थी। उन्होंने बोला एक्सट्रीम साउथ मत जाना, एक्सट्रीम मत जाना, क्योंकि फिर वहां पे एक ऐसी जगह आएगी जहां इतनी ठंड है, जहाँ पे आधा टाइम, मतलब साल के आधा टाइम 6 महीने तक अंधेरा रहता है, एंड निर्जन है, वहां पे रहना इम्पॉसिबल है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस। यस, करेक्ट, ओके, ठीक है। उन्होंने ये तक लिखा है कि वहां पे कई कई महीनों तक अंधेरा रहता है। तो यहाँ पे हो गई साउथ की बात। वेस्ट में उन्होंने अस्ताचल करके एल्प्स और इन सब के बारे में बताया है, बहुत ही एग्जैक्ट नहीं है, पर अगर मैं उसको रिसर्च करते हैं, अगर हम थोड़े बहुत भी डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो समझ में आता है कि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट ज्योग्राफी के बारे में हमें बहुत पहले से पता है। ये मतलब ये जो हम लोग कहते हैं विदेशी कौन थे, वास्को डी गामा बोलते हैं ना, आई थिंक सो, जो जिन्होंने वर्ल्ड एक्सप्लोर किया, उससे पहले तो हमारे लोगों ने कर लिया था यार, तो करके लिख चुके हैं, करके लिख दिया है, बोलिया, मतलब आपको बोल रहे रामायण में मेंशन भी है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मनोज्ञा जी, हम अभी तक बहुत एक्सटेंसिवली कहीं ना कहीं हनुमान जी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो मैं एक और लास्ट एक सवाल हनुमान जी पे रख के फिर हम धीरे धीरे थोड़े बिगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे चलेंगे। कि एक मेरे को ध्यान है, एक टेम्पल गया था, वहां पर काफी फोटोज लगे हुए थे, उसमें एक फोटो में था कि हनुमान जी वाटिका पहुंचते हैं और वहां पर सीता जी से मिलते हैं, वो फोटो। ठीक है। अब इसमें आई ऑलवेज वंडर, जब हनुमान जी वहां पर पहुंच गए थे सीता जी से मिलने के लिए, तो हनुमान जी अपने साथ सीता जी को क्यों नहीं ले गए, क्यों इतना ज्यादा, मतलब मेरे हिसाब से तो बढ़िया आप पहुंच गए हो, आप लीजिए। और देखिए इसमें ये भी गलत नहीं है कि सेवा नहीं कर रहे, वो सेवा आप अभी बोल नहीं सकते कि नहीं वो इनके सेवक हैं राम जी की, सेवा तो इधर भी हो जाती, माता सीता को ले जाते तो, बट क्यों नहीं ले गए, ये मेरे को नहीं समझ में आता। हनुमान जी ने बोला था सीता जी से कि माता आप मेरे साथ चलिए। ओके, बोला, अच्छा पूछा था उनको, पूछा था उन्होंने कि अभी मतलब यहाँ पे आपको दुख सहने की जरूरत ही नहीं है, आप मिल गए हैं, आपने मेरा शक्ति देख लिया है, एंड लेट्स गो।
एंड करेक्ट फिर आप अभी चल लो, फिर हम अटैक करके रावण के साथ हम निपट लेंगे बाद में, आप अभी चल लो, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। पर सीता जी ने इतना अच्छा जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की सारी महिलाओं को, जो सारी महिलाएं कहती हैं कि मुझे राम जैसा पति चाहिए, उनको पहले सीता जैसी पत्नी होना बनता है, होना मांगता है। ओके ओके। ठीक है। ऐसा क्या मैं कहती है अभी सीता जी के? ऐसे भाई, जी। आप मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। तो मैं ठीक है। 3 रीजन दूंगी। पहला रीजन ये था कि सीता जी ने ये बोला कि मैं पर पुरुष को टच नहीं करूंगी, ऑल तो तुम मेरे पुत्र समान हो, मैं तुम्हें पुत्र मानती हूँ, पर मैं पर पुरुष को टच नहीं कर सकती हूँ। मेरा वश नहीं था, जो रावण ने मुझे पकड़ा वहां पे मेरा कंट्रोल नहीं था। मैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी दूसरे मनुष्य को, पुरुष को टच नहीं करूंगी। ये एक रीजन था उनका ना जाने का। ठीक है। दूसरा रीजन ये था, वेरी लॉजिकल, दूसरा रीजन कि तुम मुझे कंधे पे बिठा के ले जाओगे, तुम्हारी स्पीड इतनी तेज है, मैं गिर गई, ये अगर बात मैं भी है। पानी में गिर गई तो फिर, अगर मैं लंका में ही गिर गई तो मतलब तुम एक और भी। बिल्कुल। सीक्रेट एजेंट बन के आए हो, एंड यहीं पे मैं गिर गई तो सब कुछ करे धरे पे पानी फिर जाएगा, और बिल्कुल। फिर मुझे कहाँ छुपा देगा रावण पता नहीं, फिर कितना टाइम लग जाएगा पता नहीं। तो करेक्ट। ये तो ना, तीसरा और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि उन्होंने, सीता जी ने ये बोला कि अगर अगर राम जी मुझे लेने यहाँ पे नहीं आए तो ये रघुवंश के नाम पे कलंक होगा, कि एक रघुवंशी होकर राम अपनी पत्नी को दुश्मन के, रावण के चंगुल से नहीं छुड़ा पाए। वाओ। उनके वाओ। पूरे जो आज तक का जो रघुवंश चला आ रहा है, उनके नाम पे कलंक लग जाएगा, उनके पौरुष पे कलंक लग जाएगा, कि वो इतने बड़े योद्धा नहीं थे कि वो उसको हरा सके और अपनी पत्नी के लिए उससे युद्ध कर सके और उनको उसको बचा सके। वो एक पीछे के द्वार से गए, अपने दूत को भेज के उसको, सीता जी को, उनको सॉरी, सीता जी को मंगा लिया, बुलवा लिया। तो वाओ। रघुवंश की रक्षा के लिए, नाम की रक्षा के लिए, राम जी के नाम की रक्षा के लिए, कि उनके चरित्र पर, उनके पौरुष पर कोई कभी आज तक ना उठा है, और आज से आगे आने वाली पीढ़ियों तक कोई नहीं उठा पाए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। इसलिए उनको आना पड़ेगा, उनको युद्ध करना पड़ेगा, रावण वध करना पड़ेगा, और मुझे लेके जाना पड़ेगा। तब ही मैं जाऊंगी, जब राम जी स्वयं आएंगे विद इन 1 मंथ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी और ओ। रावण का वध करके मुझे लेके जाएंगे। वाओ। क्योंकि रावण ने भी सीता जी को एक टाइम लिमिट दी थी 1 साल की, वो 1 साल खत्म होने में 1 महीना बचा था। तो सीता अच्छा। जी ने बोला था विद इन 1 मंथ अगर राम जी नहीं आए और वध नहीं किया, मैं यहाँ पे जीवित नहीं मिलूंगी, और राम जी को ही आना पड़ेगा। मतलब वो। मैं, तभी ओके। वो वर्दी हो पाएंगे मुझे ले जाने के, उनको खुद आना पड़ेगा। ये मतलब रामायण भी, इससे मेरे को दो चीज और समझ में आ रही है। एक तो बड़ा कट टू कट चल रहा था ये भी, बिकॉज 1 मंथ बचा था। 1 मंथ मतलब इतना टाइम प्रिपरेशन ढूंढने में और ये सब चीजों में लगा, लाइक 11 मंथ्स। एंड ऊपर से 11 मंथ्स, राइट। सीता मैया जी का भी ये कितना था कि द लेगेसी जो पूरा इनका वंश लेके चल रहा है वो ना मिट जाए, इसलिए राम जी को ही आना पड़ेगा मुझे यहाँ से ले जाने के लिए विद इन अ मंथ। वाओ। ओके। पूरा 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 का पूरा जो ये रामायण हुई है, जो राम जी का जीवन रहा है, कहीं ना कहीं वो लेगेसी छोड़ी है उन्होंने, उस छोड़ने के लिए ही हुआ है। क्योंकि आज भी हम लोग राम राज्य करते हैं, राम राज्य कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि हाँ। उन्होंने करेक्ट। इतने सैक्रिफाइसेस करे हैं, आज कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब 14 साल का वनवास ले लिया अपना, जिसपे उनका हक था, द एंटायर पब्लिक वांटेड कि वो राजा बने जिस समय पे, वो तक उनने छोड़ दिया। एंड देन अपने पीक एज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उस समय पे वनवास जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि चलो बुढ़ापा हो गया, सब कुछ अब हो गया है अब हम जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इट वाज अ पीक एज जब वो और राइट। सीता मैया इनके साथ गए थे। डैम, दिस इज। लक्ष्मण जी ने बोला था कि
एज एन इंडिविजुअल मैं आप मिलके अयोध्या पे वो कर देते हैं, अटैक कर देते अटैक? हैं, कैप्चर कर लेते हैं। ओह, अच्छा ऐसा भी हुआ था। ओके। तो राम जी बोलते हैं नहीं, वचन निभाना है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हाँ, इसलिए कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। गॉट इट, गॉट इट, वंडरफुल। मनोज्ञा जी, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रही काफी इंटरेस्टिंग है, एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंस भी एंजॉय करोगे। ऑडियंस लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, लाइक में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, वरना वरना तो क्या ही बोलूं, बट कर देना। बट बट कमिंग टू द पॉइंट, जब हम सीता मैया की बात कर रहे हैं, तो सीता मैया को जब रावण जी किडनैप कर गए थे, तो वो एक चीज का हमेशा मेंशनिंग होता है, पुष्पक विमान। तो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा, आई एम ऑडियंस जो वेट कर रही है कि भैया मेन 2 कैरेक्टर पे आओ, मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को ये बताइए कि ये पुष्पक विमान एग्जैक्टली है क्या? थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको समझाने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, पहली बात, रावण जी नहीं थे, रावण था वो। ओह, रावण, ओके। ओके, ठीक है, रावण है। तो ये रावण के पुष्पक विमान के बारे में बताइए। ठीक है, तो रावण का पुष्पक विमान नहीं था, पुष्पक विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिया था, रावण ने छीन लिया था कुबेर से। ओ, कुबेर वो कुबेर, सोना और जो सब कुछ यस देते हैं यस वो? यस अच्छा, यस, ओके। एंड कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। ओके, सौतेले भाई थे। ओ, हाँ, क्या लंका भी कुबेर की कनेक्शन है। थी, ठीक है, ओके। लंका भी अच्छा, कुबेर लंका की भी थी, एंड कुबेर की। पुष्प लंका एंड पुष्पक विमान कुबेर का था, लंका भी छीन ली थी एंड पुष्पक विमान भी छीन लिया था। कैसा भाई है तो यार? तो ओके। रावण ने केवल एक गलती करी ऐसा नहीं है, रावण ने बहुत गलतियां करी। एक गलती वो करी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, जहां पे सबकी थ्रेशोल्ड एक साथ क्रॉस हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सारे सिचुएशन, सारे डॉट्स कनेक्ट करके उससे वो गलती कराई गई ताकि उसका वध हो सके। आखिरी डॉट, आखिरी गलती, वो आखिरी चेक बॉक्स जो उसके वध का कारण बना। ये वो बिल्कुल ये वैसा हो गया, ये तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है, ये बस वो बस हो गया। ये आखिरी ओके। बूंद थी, ये बूंद गिरी और आपका आपका सर धड़ से अलग हो गया। सो ये ओ, वैसा वाला, वो 101वीं गाली थी जिसपे कृष्ण जी ने उठ वाह, के अलग वाह। कर दिया था, मतलब शिशुपाल मतलब वध कर दिया था। ये जो पार्शियली बिना पढ़े बिना रिसर्च के कहते हैं कि रावण की तो सिर्फ एक ही गलती थी, सो दे आर काइंड ऑफ रॉन्ग, बिकॉज रावण की काफी गलतियां रह चुकी है। दे आर नॉट काइंड ऑफ, दे आर 100% रॉन्ग। ओके, ओके, गॉट इट। ओके। ठीक है, कमिंग बैक टू पुष्पक विमान, पुष्पक विमान, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो हिस्ट्री में जो इतनी पुरानी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑब्वियसली पुरानी होती है, पर इन टर्म्स ऑफ ईयर इतना ज्यादा वो पुराना हो गया है कि लोगों को कहीं ना कहीं यकीन नहीं होता है। अभी मैं एक बहुत ही लेटेस्ट एक रेफरेंस दूंगी, फिर आई कम बैक टू दिस टॉपिक। कि अभी मैं आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में गई थी, एंड वहां पे मैंने इंट्यूशन प्रोग्राम देखा था। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आंख बंद करके, आंख लॉक करके वो बता दे रहे थे कि सामने वाला क्या पहने हैं, एग्जैक्टली कंप्लीट वन एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। मैं पूरे टाइम ये बोल रही थी, मेरे पूरे टाइम दिमाग में ये चल रहा था कि यहाँ पे जो ये 100 लोग हैं इस कमरे में, इनके अलावा कोई नहीं मानेगा बाहर की दुनिया में कि ये ऐसा हो रहा है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, मैं पूरा लाइव टेलीकास्ट कर दूं, स्टिल दे वोंट बिलीव कि ये सच है। वो यही मानेंगे कि नीचे से दिख रहा होगा, इधर से दिख रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। तो ये जब अभी लाइव आप नहीं मान रहे हैं, तो उस समय की चीजें अभी तक कोई कैसे मानेगा? सही बात है, सही बात। जब मतलब वाओ, धीरे धीरे चीजें बदलती चली आ रही हैं। करेक्ट। और और कितनी कितनी जो सभ्यताएं हैं वो बिगड़ी हैं, जड़ से खत्म हुई हैं, फिर हम डेवलप हुए हैं, बार बार उठे हैं वहां से। तो लोग नहीं समझ सकते हैं इस चीज को कि उस समय हम कितने एडवांस्ड थे। लोग कहते हैं जादू है क्या, I'll come to this जादू and माया and how scientifically advanced we were, but पुष्पक विमान की अगर बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे विमान थे, और ये ओके। कल्पना नहीं है कि जादुई विमान था उस समय, कोई कैसे एरोप्लेन उड़ा सकता था या फिर कैसे ऐसे विमान हो सकता था। तो उस विमान को आप जैसे लोग, हम जैसे लोग समझ पाए जब अकबर के समय पर
लोग समझ पाए, उसको डम्ब डाउन करा गया है, उसको इजी बनाया गया है, उसको जादू और कहीं ना कहीं मान्यताओं पे रखा गया है कि हमने मान लिया भगवान थे, पर साइंस थी। आप ये देखिए, हमारे जो भारद्वाज ऋषि थे, उन्होंने वैमानिक शास्त्र लिखा है, 30,000 श्लोक हैं उसमें, जिसमें उन्होंने केवल और केवल विमानों के बारे में लिखा है, केवल और केवल विमान की पूरा इन एंड आउट स्ट्रक्चर, उनका फ्यूल कौन कौन से यूज होते थे उस समय। सनफ्लावर से ऑयल बनाया जाता था, आज जेट्रोफा से ऑयल बनाया जा रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि मरकरी को तेल की तरह यूज कर सकते हैं प्रोसेस रिफाइन करके। आज नासा मरकरी को यूज कर रहा है किस की फ्यूल में कन्वर्ट कराते हैं। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, वो उसको देयर ऑप्शन देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें वहां से आ रही हैं, वेस्ट से। हम यहाँ से लेके वेस्ट जाते हैं, वेस्ट कंफर्म करता है, फिर हम बोलते हैं वाह 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 वाह, ऐसा नहीं। करेक्ट। वो था। तो उन्होंने जो हमारे भारद्वाज मुनि हैं, उन्होंने भारद्वाज मुनि उनके अहिल्या के पति, ओके, रानी अहिल्या, तो देवी अहिल्या, ओके, देवी अहिल्या, यस। तो उन्होंने विमान की डेफिनेशन दी है, वेग संयत विमानो अंडजानम, मतलब कि पक्षियों के समान वेग होने की वजह से इसको विमान कहते हैं। ठीक है, ओके, यस। तो जो पुष्पक विमान था, जैसे वन टाइप ऑफ विमान, बहुत सारे हैं, मांत्रिक विमान, तंत्रिक विमान, कृतिक विमान, सोलर एनर्जी से चलते हैं, हीट रेजिस्टेंट उनका वो है। बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक प्लेन्स के बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है वैमानिक शास्त्र में। उन्होंने जो पुष्पक विमान की बात अगर हम करते हैं, तो पुष्पक विमान कुछ ऐसा था जो दिन और रात दोनों में चलता था, जो एयर कंडीशन था, किसी भी ऋतु में चल सकता था, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस हो तो अंदर बैठे वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जस्ट लाइक अभी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो पुष्पक विमान के साथ इसमें जो तेल वेल डाला जाता था, उसकी रिफाइनरी भी लंका में थी, और बहुत सारे एयरपोर्ट और वो सारी चीजें थी जो लंका में थी, जो लोग मतलब जो एक्सपर्ट्स बताते हैं अभी कि वहां पे जब हनुमान जी ने लंका जलाई, तो एक दो वो टेक ऑफ वाले जो एयर स्ट्रिप या जो भी चीजें थी, कुछ वैसा टर्मिनल्स जो आज के भाषा में बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। अगेन बीइंग अ डिप्लोमैट, थिंकिंग लॉजिकली। ओके, हाँ, करेक्ट, थिंकिंग लॉजिकली, इसको डिस्ट्रॉय करो। आज भी सबसे पहले पोर्ट पे हमला होता है, सड़कें तोड़ी जाती हैं, जब भी कोई भी अटैक होता है तो हमेशा डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि साधन नहीं आ पाए, असलहा बारूद और वो सारी चीजें आवागमन खत्म हो सके, इसको डिस्कनेक्ट कर दो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। करेक्ट, वाओ, राइट, करेक्ट। सो पुष्पक विमान, मैं आपके सभी दर्शकों से बोलूंगी कि आप सभी पढ़िए, थोड़ा सा और जानकारी गेन करिए, क्योंकि सब कुछ हमारे पास हमारे उसमें लिखा हुआ है। मैं तो कहूंगा, मैं तो अब कन्विंस होते जा रहा हूँ, हनुमान जी सही में बढ़िया वाले डिप्लोमेट थे और सब उन्होंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ये एग्जैक्टली होता है आज के वॉर सिचुएशंस में भी, पहले जितने पोर्ट्स होते हैं और जितने ये रहते हैं, इनको ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। राइट, वाओ, ओके, ओके। तो इसमें ये भी था, जैसे कि जैसे आई एम सॉरी, यस गो अहेड। या नहीं, आप बोलिए, वी आर ऑल इयर्स। इसमें ऐसा था कि अब इसमें बोला जाता है कि चलाने वाले के मन से चलता था, जिधर वो ले जाना चाहे विमान को उस तरफ ले जाता था। आज भी जब जो पायलट है उसके मन से ही तो चलता है विमान, हमारे मन से नहीं चलता है ना। तो उसको जो एक्सपर्ट है, चलाने में एक्सपर्ट है, उसको जहां लेके जाना होगा वही चला पाएगा, और उसको वो विद्या आनी चाहिए। वो जो मंत्र साधना है कि वो उस मंत्र की साधना करके उसको जहां मन में आता था वो लेके जाता था। मंत्र साधना इज एक्चुअली स्टडी, जो पायलट्स करते हैं, जो जिसको चलाना आएगा वही उसको चला पाएगा। एंड उस पर्टिकुलर विमान के लिए जो MiG-21 चला रहा है और कमर्शियल पायलट है, आई थिंक
उनकी ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता या होगा ना, डिफरेंस होता है, राइट? करेक्ट, इसमें डिफरेंस होता है। तो ओह, तो जो ये उसको बेसिकली डिफरेंट मंत्रस हम कह सकते हैं फॉर डिफरेंट राइट दिस थिंग। वाओ, राइट वाओ। एंड हु नोस कि हो सकता है हमने एक और वर्जन देखा ना हो, जब आप कह रहे हो मन वाली बात हो, तो ये एक और लेयर भी इस पे हो सकता है कि एआई जिस तरह से चल रहा है, तो स्लोली वी ऑल आर सेइंग ना कि एक उस हिसाब से भी हमको इनपुट देना पड़ेगा एंड देन दे विल एक्चुअली ट्राई टू डिफाइन। तो 100%, बिकॉज अगर हम लोग अभी तक उतना एडवांस नहीं हो गए, कल तक हमको डीप फेक के बारे में नहीं पता था, आज हम डीप करेक्ट, फेक को देख पा रहे हैं, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं हाँ दिस हैपेंस। हो हाँ। सकता है कि हम अभी एंड तक उतने एंड एडवांस डीप नहीं हुए। डीप फेक जो आपने कहा, अब तो आपसे बात करके मेरे भी दिमाग इधर उधर दौड़ रहा है वैसे, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि डीप फेक भी पहले होता था, जो लोग बहरूपिया बन के आ जाते थे आप वो बिल्कुल वो बिल्कुल एडवांस बिल्कुल 100% दैट मतलब हम लोग देखिए अभी अज्यूम कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, डॉट्स करेक्ट, कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? करेक्ट, करेक्ट। उसका मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हम दे सकते हैं। हम वहां पे नहीं थे, हम पढ़ रहे हैं, हम एक्सपर्ट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर नॉट इवन 100% एक्सपर्ट, क्योंकि करेक्ट, इन एंड आउट हम नहीं जान सकते हैं सारी चीजें, बट बट हाँ अगर मनोज हम जी, डॉट्स कनेक्ट करते हैं, right? करेक्ट, बट आप जो पॉइंट्स बता रहे हो इनमें से काफी सारे पॉइंट्स हैं विच हैज बीन वैलिडेटेड। फॉर एग्जांपल, जब आपने जियोग्राफी की बात करी, तो नाउ इट इज गेटिंग वैलिडेटेड आउट देयर, देयर आर फैक्ट्स, देयर आर फिगर्स। लाइकवाइज जब आपने कहा कि जब हनुमान जी लंका जला के गए थे, तो काफी सारे इनके हेलीपैड्स कह लीजिए या फ्लाइट के टेक ओवर वाली जगह सारी जल गई थी, और इसके एविडेंसेस भी मिले हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्रीलंकन की काफी एसोसिएशन है वहां पर, उन्होंने गवर्नमेंट ने रिसर्च करी एंड दे हैव आल्सो फाउंड, जो बिल्कुल मैंने ये भी सुना था जो आपने कहा कि 2-3 जहां से टेक ऑफ लेते थे ये विमान, उसके जगहों को भी स्पॉट किया गया है। तो आई गेस आप जो सोच रहे हो, जो बता रहे हो, इट इज नॉट जस्ट कि हम एज्यूम कर रहे हैं, इनमें से काफी सारी चीजें टू बी वेरी ऑनेस्ट हुई होगी ऑन अ साइंटिफिक वे, बट हम बिल्कुल हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं और वहीं से वैलिडेशन आता है, तो ये करेक्ट, चीजें हुई हैं। लेकिन हाँ, साइंस का पहला स्टेप है लेट्स अज्यूम, लेट्स अज्यूम, करेक्ट, एंड यस, करेक्ट, एंड एंड देन देन वी हेंस सो प्रूव्ड। सो हमने इतना अज्यूम कर लिया ना, तो एक और अजम्पशन का मेरे को इधर दीजिए। चलिए, रावण के पास तो हो गया, उड़ उड़ के निकल गया, चलो उसके पास तो प्लेन थी, लेकिन हमारी जब वानर सेना जा रही थी वहां पे, राम जी की पूरी जो सेना जा रही थी, दे डिडंट हैव। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, जो मैंने जितनी कहानी सुनी हुई है, जो हमको बताई गई है बचपन से, कि स्टोन्स जो थे उन पे राम जी का नाम लिख दिया गया, और दैट इज हाउ राम सेतु वाज बीइंग बॉर्न, बना था। बट मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, इतनी बड़ी आर्मी, और पहली बात ये स्टोन्स पे इन लोगों ने राम जी का नाम लिखा, विच आई डू रिस्पेक्ट कि राम जी के नाम पे काफी पावर है, बट क्योंकि हम लॉजिकली भी थोड़ी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे कैसे हो गया, कैसे एक पूरी आर्मी चल चला के चले गई पूरे समुद्र के रास्ते से, बस पत्थर रखे हुए थे जिन पे राम जी का नाम था और जिसको राम सेतु कहते हैं। ठीक है, तो रामचरितमानस में है कि राम जी का नाम लिखा पत्थर पे और तैरा दिया। राम जी का नाम लिखते ही पत्थर हल्के हो गए और तैरने लग गए। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि हमको ये समझना चाहिए कि रामचरितमानस एक भक्ति भाव में लिखी गई है, ठीक है? ओके, उसमें जो राम जी का चरित्र है, उनके उनकी भक्ति करी गई है। और अगर हम रामायण पे आते हैं तो वो थोड़ा फैक्चुअल है, फैक्ट्स हैं, आपको इंजीनियरिंग दिखेगी, आपको ये सारी चीजें दिखेगी। अगेन आप डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे इफ यू आर दैट साइंटिफिकली, और थोड़ा सा भी आप एडवांस होंगे, जो आप समझ सकते होंगे थोड़ा सा भी लॉजिक, तो आपको दिख जाएगा देयर इज एवरीवेयर देयर इज अ लॉजिक, और यहाँ पे भी लॉजिक है। आपको मैं रामचरितमानस में तो राम का नाम लिख के तैरा दिया गया है, ठीक है, पर अगर रामायण की बात करते हैं, वाल्मीकि रामायण की, तो उसमें जब समुद्रदेव को जब समुद्रदेव से बोला कि मैं सुखा दूंगा समुद्र, राम जी ने बोला था समुद्र सुखा दूंगा, तब समुद्रदेव आए थे और उन्होंने बोला था कि आपके उसमें नल हैं, विश्वकर्मा के पुत्र, जिनको ब्रह्मा जी ने बोला था कि आप जन्म लीजिए। तो विश्वकर्मा ने तो विश्वकर्मा जी के ने
विश्वकर्मा जी का पुत्र थे नल। तो Okay. नल आए, नल एक इंजीनियर थे, विश्वकर्मा जी इंजीनियर थे, हाँ, उनके पुत्र correct. इंजीनियर थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं समुद्र पे पुल बांध सकता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि समुद्र, राम जी ने समुद्र की पूजा कहाँ पे करी थी? रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जहाँ पर है वहां पे करी थी, उसके आसपास। उसके बाद उन्होंने धनुषकोडी पे पुल बनाया था, जो कि वहां से थोड़ा सा दूर है, जबकि समुद्र वहां पे भी है। और आउट ऑफ एवरी को पूरा इतना लंबा भारत का कोस्ट लाइन, वो धनुषकोडी पर ही क्यों गए पुल बनाने के लिए? करेक्ट, वहीं पे ही से ही कहीं और से पुल बना लेते। बिल्कुल। उनको उनको लॉजिकली ये बताया गया कि किसी भी उससे, ये जो धनुषकोडी वाली जगह है, यहाँ पर थोड़ी सी गहराई कम है और यहाँ पर समुद्र का मूवमेंट थोड़ा सा शांत है, स्टेबल है, जहाँ पे देर इज अ स्टेबल है, देर इज अ पॉसिबिलिटी टू बिल्ड अ ब्रिज हियर, बाकी जगह नहीं है, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजिकली उन्होंने वो डिफाइन किया, दिस इज द पॉइंट कि जहाँ पे बन सकता है पुल, ठीक है। ठीक है, इसलिए वहां पे पुल बना। अब रामायण पे आते हैं, तो रामायण पे आप देखिए उन्होंने बोला है कि किस तरह से पत्थर, पहाड़, झाड़, सारी चीजें जो बड़े बड़े जो हैवी चीजें थी, वो लाके उन्होंने सबसे पहले डाला बेस बनाने के लिए। हल्के तैरने वाली जो पेड़ थे, लकड़ियां थी, उनसे ऊपर का फुट वाला जिसपे चलना था वो चीज बनी जो ऊपर तैर सकता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि राम नाम लिख के तैरा दिया, नहीं, प्रॉपर एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर था, जिससे झाड़ियों बेलों से उसको बांधा गया, पत्थरों को बांधा गया, पेड़ों को बांधा गया विद दैट स्ट्रक्चर। और ऊपर कम डेंसिटी वाले पेड़ लगाए गए, नीचे हाई डेंसिटी वाले पत्थर और पहाड़ और वैसी रखे गए जो कि तलहटी में बैठे और नीचे का बेस बन सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल 5 दिन में बन गया था 100 योजन का पुल। कितने दिन में? 5 दिन में, Oh, only 5 days, 5 days। so this was उसमें again science. This was no magic or 100% साइंस। उसमें वो बोलते हैं कि जो मेजरमेंट के लिए स्केलिंग थी, जो आप देखते हैं मिस्त्री लोग सूत वगैरह पकड़ते हैं उसके लिए, सूत का डिस्क्रिप्शन है कि वहां पे जो वानर हैं वो सूत पकड़ के खड़े हैं, मापदंड पकड़ के खड़े हैं, टू मेजर, टू स्केल कि क्या कैसे होना चाहिए। 100% साइंस। और इसी पूरे साइंटिफिक वे में इंजीनियरिंग लगा के इनने पूरी वो ब्रिज बना दी with which they actually went over there. Yes. This is a different outlook altogether इस हिसाब से, but this is interesting. So now मनोगे जी, जब हमने इतनी ज्यादा बातें हनुमान जी, वानर, इन सारी चीजों पे बात करी है, तो let's get into the elephant in the room. Let's address the elephant in the room. और रावण की बात कर ली जाए। राम जी पे आएंगे हम बिल्कुल, पेशेंस इज अ कमोडिटी जो सबके पास होनी चाहिए, बट रावण वाज ही अ वेरी ग्रेट ब्रदर? क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कभी कभार देख के कि अच्छा ब्रदर था, एंड वाज ही अ ग्रेट हस्बैंड एज वेल? इस पे थोड़ा सा मेरे को डाउट है, बट आई वुड लाइक टू नो योर व्यू। क्या रावण एक अच्छा भाई और एक अच्छा पति था? आपके हिसाब से क्या था? रावण एक अच्छा भाई था? भाई हो सकता है, हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं था, है ना? अब हाँ बोल दो यार, मतलब या 50 मार्क्स मिले 100 में से, ऐसा है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले भाई की बात करते हैं, ठीक है। भाई शुकनखा के भाई बहुत अच्छा था, क्योंकि भाई बहन की रक्षा के लिए उसने तो युद्ध कर दिया। वो तो अड़ गया, उसकी नाक जो कटी उसके लिए पूरा लड़ दिया, इधर का उधर उसने पूरा लड़ाई झगड़ा किया और अपनी सारी चीजें स्टेक पे लगा दी जस्ट फॉर हिज सिस्टर। अब आते हैं रियलिटी पे। तो रियलिटी ये है कि शूर्पणखा के पति विद्युत जय नाम के पति थे, ठीक है। शूर्पणखा उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, ठीक है। तो रावण जब विश्व उस पे निकला था विजय अभियान पे, तब उसने विद्युत जय का
हत्या कर दी थी, आवेश ओ में विद्युत की हत्या कर दी थी। ब्रदर इन लॉ एंड की मतलब? लेटर, ब्रदर इन लॉ की, ओ लेटर ऑन ही रियलाइज्ड कि तो गलती हो गई है मेरे से, अब क्या करूं। तो उसके लिए वो कॉम्पेंसेशन के लिए, वो कॉम्पेंसेट करने के लिए उसने शूर्पणखा को दंडकारण्य भेजा था। दंडकारण्य मतलब करंटली छत्तीसगढ़ एंड उधर वाला डेंस एरिया, डेंस जंगल, जहाँ पे पंचवटी भी था, जहाँ पे सीता जी का अपहरण हुआ है। तभी वो उस एरिया में पहुंची थी एंड वहां का पूरा उसको साम्राज्य दे दिया। साम्राज्य एज एन टेरिटरी की तुम इसको मैनेज करो, इस वाले एरिया को, तुम्हारी अलग से टुकड़ियां होंगी, तुम्हारे अंडर पूरे लोग होंगे उसको मैनेज करने के लिए, उस गिल्ट से बचने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि रावण बहुत महान था। रावण 7 वेदों का ज्ञाता था। महान इन द सेंस गलत वे में बिल्कुल नहीं लेना है। 7 वेदों का ज्ञाता था, ज्ञानी था, प्रकांड विद्वान था, महादेव का भक्त था, सब कुछ था। करेक्ट। पर वो एक बहुत ही स्त्री लंपट आदमी था। मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ओके ओके। उसकी कमजोरियां जो थी वो स्त्री थी, एक बहुत बड़ी कमजोरी जो थी उसकी। और यही यही उसके सबसे ज्यादा पतन का कारण बनी। और ये बात शूर्पणखा को पता थी कि मेरे भाई को स्त्रियों को लेके एक कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर वैसा है, वासना है स्त्रियों को लेके। अब उसके मन में ये चीज पड़ी थी कि तुमने मेरे पति की हत्या कर दी है, तो और मैं बहुत प्यार करती थी, और तुमने मुझे केवल ये राज्य दे दिया, जंगल में फेंक दिया है मुझे, और कुछ भी नहीं कर रहा। आई मीन तुमने मेरे पति की हत्या कर दी है। तो कहीं ना कहीं वो रिवेंज वाला पॉइंट उसके मन में था। तो जब सीता जी के साथ वाला एनकाउंटर हुआ, राम जी या लक्ष्मण जी वाला एनकाउंटर हुआ जिसने नाक कटी उसकी, तो जब वो वहां से लौटती है, राम सीता रावण के पास पहुंचती है, तो वो रावण से ये नहीं बोलती है केवल कि ऐसा ऐसा है कि राम जी हैं, कोई ऐसा इतना प्रतापी मनुष्य है, और तुम्हारी बहन की नाक काट दी है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, ये सब बोलती है। पर इससे ज्यादा वो हाईलाइट करती है सीता जी की सुंदरता को। वो हाईलाइट करती है कि सीता जी ओके। इतनी सुंदर है, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर महिला है, उस महिला को तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे ओके। उसमें होना चाहिए। तुमने कैसे छोड़ दिया, तुम्हारे पास कैसे नहीं है, विश्व सुंदरी है वो। तो वो उसकी उस काम वासना को ट्रिगर कहीं करा ना था। कहीं ट्रिगर करा था, जिससे कि केवल और केवल काम हावी था। ये ठीक था कि बहन का नाक काटा, लेकिन ट्रिगरिंग पॉइंट वो काम वासना थी। अरे 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 अरे, रावण तो ऐसा निकला यार। ओके। तब जब रावण वहां पहुंचा दंडकारण्य, एंड ओके। उसने मारीच से बोला था कि मुझे ऐसा हत्या करनी है राम जी की। तब मारीच ने बोला था कि भाई मेरा पहले से एनकाउंटर हो चुका है राम जी के साथ, जब वो 16 साल के थे तभी, तो मत अच्छा। करो, मतलब दिस इज ओके। नॉट राइट, यू शुड नॉट कन्फ्रंट, और आप जाना ही नहीं चाहिए उस तरफ, और ये गलत कर रहे हो। डेंजर आदमी है इसलिए ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, ओके 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 मतलब स्टे ऑफ, ओके दूर रहो। पर वो ओके। नहीं माना, सीता जी को तब छल से हरा। क्योंकि वो और काम वासना जो आपने कहा वो उसके माइंड में पूरा भर दिया था एंड था उसके। और ओह। और सीता जी को भी उसने 1 साल का वक्त केवल इसीलिए दिया था क्योंकि 1 साल बाद वो हत्या कर देता उनकी, विवाह नहीं करता, हत्या कर देता। ओह। बोला था कि 1 साल में तुम मान जाओ, नहीं तो मैं वध कर दूंगा। ने तो वध, ओह अल्टीमेटम दिया गया था। ओके। अल्टीमेटम दिया गया था। अरे बाप रे। और ये तो देखो फिर ब्रदर तो अच्छा नहीं हुआ, हस्बैंड भी कहाँ हुआ अच्छा। हस्बैंड थोड़ी, हस्बैंड तो नहीं होगा हस्बैंड यार। हस्बैंड देखिए, एक चीज थी रावण में कि उसने मंदोदरी को बहुत रिस्पेक्ट दिया। आउट ऑफ एवरीवन अच्छा। मंदोदरी को बहुत रिस्पेक्ट दिया। अब पटरानी भी थी मंदोदरी,
मंदोदरी से ही सलाह लेकर कहीं ना कहीं बाकी सारे वो काम करता था। पर अगर आप ये देखेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो रावण के महल में दसियों हजार स्त्रियां थी, जिसको उसने पूरे विश्व से अगवा किया था, अपहरण किया था, उठाया था, जीता था, शादी करी थी। तो भरे पड़े थे उसके महल ऐसी महिलाओं से, जो जीती हुई थी, उठाई हुई थी, किडनैप्ड थी। उनके साथ उसका वो रहता था, पर पटरानी की तरह से उसने मंदोदरी को रखा हुआ था, उसकी बात मानती थी। तो अब आप बता दीजिए मुझे, मैं नहीं रिड्यूस कर सकती कि अच्छा पति था, पति मंदोदरी की बात मान लेना, उसकी रिस्पेक्ट कर देना, पैरेलली ये सारे गुल खिलाना, कैसे वो एक ये ना अच्छा पति हो सकता है? ये अगर वो मूवी अभी तक रिलीज नहीं होती, एनिमल एनिमल ने सबका दिमाग खराब कर दिया है, तो मैं शायद एक बेटर पोजीशन पे होता इसको आंसर करने का। बट भाई तो अच्छा नहीं था, मैं तो बोलूंगा पति। अब पता नहीं है, कमेंट्स में ऑडियंस बताएगी कि पति ये बिल्कुल कैसे थे बिल्कुल। रावण, वो ज्यादा बेटर रहेगा ना। टॉकिंग अबाउट रावण, डोंट यू थिंक रावण कहीं ना कहीं एक ग्रेटनेस भी थी रावण के अंदर, बिकॉज वो सीता मैया को लेके आया, और आपने जैसे हाँ बताया कि अल्टीमेटम दिया गया था, 11 मंथ वो वहां पे था, बट उसने टच नहीं किया है, मतलब अदर देन जब वो अगवा करके लेके आए उसके बाद टच नहीं किया। तो वुडंट इट बी सेड कि वो एक ग्रेटनेस भी थी कि देखो कितना वो है, ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ एंड ऑल। कितना अच्छा पुरुष है। मतलब पुरुष इतना तो क्या ही पुरुष है, अच्छा तो मैं नहीं कह पुरुष सकता, तो बट है ही हाँ नहीं। महापुरुष भी नहीं कहूंगा, बट कहीं ना कहीं देखिए उसने कंट्रोल तो किया। अगर वो चाहता, मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर वो चाहता, तो वो तो दूसरे महीने में ही बोले हमारे भाड़ में जाए सब कुछ, अब तो करनी पड़ेगी तुमको शादी, अब तुम जो भी सोच लो। आपका इस पे क्या कहना है? ठीक है, देखिए, अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इतना री राइट और हिस्ट्री का होता है, और इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपके शब्दों को ले लिया जाता है, आपके शब्दों को हमारे शब्दों को लिया जाता है। तो हिस्ट्री तो क्या ही चीज है, बड़ी मेहनत लगती है उसको पढ़ने में, संस्कृत में लिखी हुई है, समझ नहीं आता कहाँ से लो। आप बाजार जाते हो तो आपको रामायण नहीं मिलती है, आपको रामायण नहीं मिलती, रामचरितमानस मिल जाती है। तो इतने माध्यम कम है आपको समझने के कि आप अपना इतिहास पढ़ोगे कहाँ से, मिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल। लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, लोग गॉसिप में इंटरेस्टेड है। लोग अपने जो गलत काम है करना है उसको जस्टिफाई करने के लिए अगर कोई रेफरेंस मिल जाए, हाँ हाँ मजा आ गया, मैं तो रावण हूं, मैं तो अपनी पत्नी के लिए ही रावण हूं। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, या तो मैं आपको बताऊंगी इसका रेफरेंस कि रावण ने क्यों टच नहीं किया। रावण की मजबूरी थी सीता जी को ना टच करना, आउट ऑफ चॉइस नहीं किया था उसने टच, आउट ऑफ मजबूरी टच नहीं किया था। जो बहुत सारे ऐसे, जो मैंने 10,000 महिलाओं के आपको रेफरेंसेस बताए, तो इन लोगों की हाय तो लगी ही होगी जिसको बलपूर्वक उसने उठा लिया था, राइट? तो हाय तो करेक्ट भाड़ में जाने दीजिए, रावण तो महान था सबकी नजरों में, उसकी नजर में भी, कि मेरे ऊपर तो कुछ लगता ही नहीं, मैं तो विश्व विजेता हूँ, त्रिलोक करेक्ट। विजेता हूँ। पर बिल्कुल। अगर बात करी जाए पहले की, तो वेदवती नाम की एक वो थी, तो ओके। वेदवती के साथ जबरदस्ती करी थी इसने, ठीक है, जब वो तपस्या कर रही थी। तो वेदवती ने शाप दिया था कि मेरा जो नेक्स्ट जन्म है, मैं ही रीजन बनूंगी तुम्हारे वध का। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वेदवती ने सीता जी के रूप में जन्म लिया था इस समय पे, ठीक है। ओके उसके बाद एक अप्सरा थी पुंजिकस्थला। ओके। पुंजिकस्थला पुंजिकस्थला का रेप करा था रावण ने। ओह, और ये तो पता ही नहीं था। पुंजिक ओके ओके। रावण तो पुंजिकस्थला कितना का जब गंदा रेप, आदमी था। हाँ या, ओके कंटिन्यू या। तब ब्रह्मा जी ने रावण को शाप दिया था। रावण से बहुत नाराज हो गए थे ब्रह्मा जी, और उन्होंने बोला था कि अब अगर किसी भी महिला का को तुमने टच भी किया उसकी इच्छा के अगेंस्ट, तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। ओह। इसके अलावा एक और रेफरेंस है रामायण में, आप बलपूर्वक उनको अपना लो, वो क्या ही कर पाएगी, अबला है, महिला है, वो करेक्ट कुछ नहीं करेक्ट कर सकती है। करेक्ट करेक्ट। तब रावण ने बताया था इस शाप के बारे में जो ब्रह्मा जी ने दिया था, केवल एक रेफरेंस से था उसका, कि इसलिए मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ। तो रावण बिल्कुल महान नहीं था, रावण एक रेपिस्ट था।
ये उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। और आज की जो लड़कियां हैं जो अपने भाई को रावण जैसा मांगती हैं, अपने पति को रावण जैसा मांगती हैं, उनको ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि आप क्या एक रेपिस्ट से शादी कर लोगे? नहीं ना। तो प्लीज अपने इतिहास को सही से पढ़ो, और अपने आइडियल जो है, अपने जो जिन लोगों को आप आदर्श बना रहे हो, सोच समझ के आदर्श बनाओ। अब बहुत ही ज्यादा कूल और ट्रेंडी बनने के चक्कर में गलत लोगों को आदर्श नहीं बनाना चाहिए। डैम, ये आई एम प्रिटी श्योर इस वीडियो को देखने के बाद काफी लोगों के परसेप्शंस भी बदलेंगे। जिस तरह से हम लेते हैं साइंटिफिक तो इज अ डिफरेंट थिंग, बट जैसे कि ये जो आपने सारी चीजें बताई हैं, लेकिन फिर मनोज्ञा जी मेरे दिमाग में एक और सवाल आता है कि हम यहाँ पर एक काफी इविल पॉइंट्स रावण के निकाल रहे हैं, बट हमारे देवताओं की भी बात करें, अगर हम रामायण का ही रेफरेंस ले, तो कहीं ना कहीं ट्रेचरी जो होता है, जो एक धोखा होता है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी तो किया है। अगर आप नॉर्मल देखेंगे कि जब वाली का जो आपने रेफरेंस दिया था, उस समय पे भी जब राम जी को कहा गया कि आप इनका वो करो, वध करो, तो जितना मैंने हर जगह देखा है, पढ़ा है, तो वो छुप के उन्होंने बो एंड एरो से ये किया था, अटैक किया था। तो आपको ये नहीं लगता कि हाउ हाउ इज दैट फेयर? और ये पहली बार नहीं, गॉड्स को हमने काफी बार देखा हुआ है। तो ये जो गॉड्स, भगवान जो हमारे इष्ट देवता हो या देवताज हो गए, भगवान हो गए, ये लोग जो ट्रेचरी का इस्तेमाल करते हैं, छल का इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे जस्टिफाइड है? कैसे हम इस चीज को सही कह सकते हैं? छल कभी भी जस्टिफाइड नहीं है, कभी भी। जिसने भी छल किया है, और अगर सही मायनों में छल किया है, तो उसको उसके रिप्रिकॉशंस हुए हैं। अगर छल की बात करते हैं, इंद्रदेव की बात करते हैं, तो अहिल्या के साथ अगर छल किया था, जी। तो उसको उसके रिप्रिकॉशंस हुए थे। उसको शाप मिला था और उसको झेलना भी पड़ा था। आज तक इंद्र की कोई इज्जत नहीं करता है, ठीक है। मैं भी अगर agree करता वालीवध की बात करते हैं, तो वालीवध वाली ने जब मर रहा था, तब राम जी से पूछा था कि आपने मेरा वध क्यों किया? मेरी तो आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं थी, राइट? हूँ। सही बात है, तो सही बात है। तो राम जी ने बोला कि एक तो मैं सभी को अपनी प्रजा मानता हूँ। सारा जितने भी ये लोग हैं, ये सब कहीं ना कहीं रघुवंश में आते हैं, ठीक है। रघुवंश का ओके। मतलब आप मेरा राज्य है ये। और यहाँ ओके। पर क्योंकि सुग्रीव से मेरी दोस्ती हो गई थी और सुग्रीव मेरा मित्र है, तो यहाँ पर अनुचित हो रहा है। जो एक छोटे भाई की पत्नी होती है, वो पुत्र वधू समान होती है, बहू होती है, और आपने वो जबरन हथिया ली थी, आपने उसका उपभोग किया है। बड़े छोटे भाई के जीवित रहते रहते उसकी पत्नी के पहले ऐसा होता था कि छोटा भाई की अगर डेथ हो जाए, तो कई बार विवाह हो जाता था, बड़े भाई की डेथ हो जाए तो विवाह हो जाता था। पर अगर वो जीवित है भाई, तो उसकी पत्नी पुत्र वधू होती है, और आपने उसका उपभोग किया है। और स्त्रियों का अपमान, ये सबसे बड़ा पाप है। और मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं। तुम इसको इस तरह से मत लो, मेरा आपका तो कोई कनेक्शन नहीं था, ये दंड है तुमको, और मैं तुम्हें दंड दे रहा हूँ। और वो स्त्रियों का सम्मान और उनकी अगर अस्मिता की बात आती है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, आप तो मृत्यु दंड इज द अल्टीमेट दंड, वही आपको मिलेगा। आप साधन मैटर नहीं करता है, और ये दंड है। लेकिन ओके। लेकिन लेकिन जैसा कहा ट्विस्ट जाता है, आएगा। जैसी कहानियां हैं, जैसे जैसे नॉट कहानियां, जैसे कहा जाता है कि तारा ने उनको शाप दिया था कि हाँ हाँ। आपने छुप के मारा है, और आपको भी इसके रिpercussions झेलने पड़ेंगे। तो जब विष्णु अवतार हुआ था कृष्ण जी के रूप में, तो व्याध ने मारा था। ओ, वो जो हंटर थे, और ओके, ओ अरे भाई साहब, ये तो पास्ट कर्मा टाइप वो चीज हो गई इधर तो। तो ओके। व्याध ने मारा था, मतलब कोई गलती नहीं थी उस समय, वो तो बैठे हुए थे, हाँ, वो बैठे हुए थे, उनके पैर में एरो लगा, एंड पैर पे देन मारा था। ओ, ओहो, ये खतरनाक। मतलब इनका सबका लिंकेज है, मतलब अगर लॉजिकल
जो आप कहते लॉजिकल बार अगर बार, कनेक्ट द डॉट्स अगर करा जाए कनेक्ट तो। द डॉट्स। यस यस। यस यस। तो मनोज्ञा जी, एक चीज बताइए, हम कहते हैं कि ये दुनिया आज मोह माया में फंसी है, लेकिन माया की अगर बात आती है ना, तो मेरे दिमाग में आता है रावण जी के जो प्यारे से ब्रदर है, आई गेस ब्रदर ही थे, मेघनाथ की मैं बात कर रहा हूँ, बेटे थे बेटा था, ब्रदर थे, बेटे थे, बेटा सो बेटा। सॉरी सो सॉरी सो सॉरी। तो नो वरी। इनके बेटे मेरे को आते हैं मेघनाथ, उनको शायद इंद्रजीत भी मेघनाथ को ही कहते हैं, करेक्ट? क्योंकि राइट राइट इन्होंने राइट। जीता था इंद्रजीत का। तो एक चीज बताइए, ये मेरे को कभी कभार रेफरेंस समझ में नहीं आता, ये माया एग्जैक्टली है क्या? युद्ध में ये गायब हो जाते हैं अचानक से, मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली ऑल दिस थिंग गोइंग ऑन, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सी, माया को बहुत तरीके से एक्सप्लेन करा जा सकता है और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत ठीक है। सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अगेन वी आर अज्यूमिंग, इस पॉइंट पे वी आर करेक्ट। अज्यूमिंग, वी डोंट हैव ठीक है। एनी जस्टिफाइंग ऐसे फैक्ट्स। बट ठीक है। अभी हमारी नॉलेज के अनुसार जो हम बता सकते हैं, जिससे हम डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल बिल्कुल। फिर से कि माया में क्या क्या हुआ था। रामचरितमानस में, रामायण में एक हुआ था जब नागपाश में बांधा था हाँ, राम जी और लक्ष्मण जी को, राम जी और लक्ष्मण जी को, जी करेक्ट। तो गायब होके मारा था। तो मेघनाथ गायब था, हर तरफ बाण चला रहा था, किसी को नहीं समझ में आ रहा था बाण किस तरफ से चल रहा है। ठीक है, करेक्ट। दिस इज वन एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, 3-4 एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। ठीक है। वध में ही सीता जी की हत्या करते हुए एक सेट ऑफ वानरों को दिखाया था कि सीता जी की हत्या कर दिया, तो वहां पे अफरा तफरी मच गई थी वानरों में। राम ओहो। सीता जी को राम जी और लक्ष्मण जी के कटे हुए सर दिखाए थे कि इनकी तो हत्या हो चुकी है, तुम मतलब गई और एक्सेप्ट कर लो अपनी हार और गिव अप करेक्ट। कर दो और मान जाओ विवाह के लिए। ठीक है, ये एक माया का प्रयोग था। चौथा माया वो कि सिंह का जो मायावी राक्षसी थी जो पकड़ लेती थी छाया। मेघनाथ जो रावण था, जब मारीच जब अपहरण करने गया था तो स्वर्णमृग बनकर आया था। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं आज देखती हूँ तो मेलनी और मोदी जी के वीडियोस आते हैं। जी। जी। राइट। हाँ बहुत ज्यादा आते हैं जी। बहुत ज्यादा आते हैं। करेक्ट। एक अभी मोदी जी का वीडियो आया था जिसमें वो गरबा कर रहे थे लास्ट ईयर, जो यस। उनको खुद आके जस्ट क्लैरिफाई करना पड़ा था कि ये मैं नहीं हूँ। ये फेक है, करेक्ट। यस। अभी चुनाव प्रचार में अमित शाह जी का आया था, मैं नहीं हूँ, पूरा पूरा इतना बड़ा केस हो गया था उस पर। करेक्ट। राइट। क्या चल रहा है ये? डीप फेक। दे आर नॉट देयर, आवाज इज देयर। ब्रह्म जो आकाशवाणी और ये सब हो रहा है, आवाज इज देयर, क्लोन कर रहे हैं आवाज को। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है, कोई है नहीं बट प्रोजेक्ट हो रहा है। तो राम सीता जी है नहीं, सीता जी प्रोजेक्ट हो रही हैं और गर्दन कट रही है। राम जी और लक्ष्मण जी है नहीं, उनकी सर दिख रहे हैं। ओके। ओके। हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ओके। सी, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि 100% यही था। बहुत एडवांस टेक्निक्स हो सकती हो हैं, सकता हो है सकता है यार। हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, हो सकता है हम वहां तक पहुंचे नहीं है, पर हमारा जो छोटा सा दिमाग है और हमारी अभी साइंस जहां तक हम पहुंच पाए हैं, दिस इज डुएबल। राइट। ओके। या इट इज डूएबल, सो इस तरह से सोचा नहीं था या। तो आप जितना ज्यादा अध्ययन करते जाएंगे, अध्ययन इज अगेन साधना, साधना जितनी करेंगे उतने ज्यादा आप माया को अपने वश में कर सकते हैं। माया का मतलब माया धन से भी रिलेट होती है, पर इस तरीके की मायावी हरकतें जो राक्षसों और इन्होंने करी हैं, हमारे पास भी थे, मतलब देवताओं और इन लोगों के पास भी था। बट हाँ, सेम ज्ञान को आप क्रिएटिव वे में यूज करते हैं या डिस्ट्रक्टिव वे में यूज करते हैं, गॉट दैट इट। डिपेंड्स। वाओ। वाओ, दैट इज वंडरफुल। तो अभी मनोज्ञा जी, हमने ना काफी सारी चीजें बात करी, हनुमान जी के बारे में बात करी हमने, काफी सारी चीजें बात करी। राम जी के ऊपर तो टेक्निकली अगर मैं कहूँ, ऑलरेडी इतना समय हो गया जिस पे हम थोड़ी सी जरूर बात करेंगे, और लोगों का प्यार रहा तो हम सेकंड पार्ट में एक्सक्लूसिवली उन पे ज्यादा बात करेंगे। बट स्टिल मेरा एक सवाल है, राम जी थोड़े मिसोजिनिस्ट टाइप के नहीं थे? आई मीन हल्के फुल्के, आपको ऐसा नहीं लगता कभी कभी?
आप कैसे ठीक बोलते है। हैं, मतलब आप एक एग्जांपल बताइए कि कैसे हम लोगों ने उनको मिसोजिनिस्ट के रूप में लेबल कर दिया है। या अगर आप सिंपल सा आप देखें कि कहीं ना कहीं आप उनको देखेंगे, सूपनखा भी जब आई थी तब वो पूरी तरीके से वो थे कि अरे क्या चल रहा है, तुम देख लो अपने भाई के हिसाब से देख लो। एंड कहीं ना कहीं फीलिंग आती है, आप पूरा रामायण पे देखो तो मेरे को तो लगता है उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं था एक तरीके से। एक क्या बोल सकते हैं, मतलब ऐसा कभी कभी लगता है, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग यू इन दैट केस, तो आप बताइए, डू ठीक यू है। थिंक दैट वाज द केस? मैं आपको दैट एग्जांपल्स वाज। दूंगी। जी। मैं एग्जांपल्स दूंगी, आप मुझे हाँ, बताना जब मैं अपना आप जवाब एग्जाम्पल्स के खत्म बाद तो मेरे को करूंगी। गलत प्रूव कर देते हो, बट ठीक है फिर आप बताओ। हाँ, मैं एग्जांपल्स दूंगी, आप मुझे बताना कि राम जी क्या थे। ठीक ठीक है, है। ठीक, ठीक है। तो जितनी भी महिलाएं राम जी, जितनी भी महिलाओं के साथ एनकाउंटर हुआ है राम जी का, सबके बारे में हम बात करेंगे। डन। ठीक डन। है। स्टार्टिंग फ्रॉम माता कैकेयी। ठीक है। अच्छा, एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम कैकेयी। ठीक है, तो ठीक है। कैकेयी ने वनवास मांगा, सबको पता है। ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद जब इनकी दशरथ की मृत्यु हो गई थी, सब लोग वापस ले जाने के लिए भरत के साथ पूरा अयोध्या, माताएं, सॉरी, माताएं जो हैं चित्रकूट आई थी कि वापस चलो। ठीक है। तो जब राम जी माताओं से मिलने जा रहे थे, तब राम जी ने सबसे पहले कौशल्या से नहीं मिले थे, सबसे पहले वो कैकेयी से मिले थे। क्योंकि राम जी को ये पता था कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अगर मैं इनसे आगे बढ़ के मिला, तो पूरी पूरी प्रजा और पूरा पूरा जो अयोध्या है, उसके पास ये मैसेज जाएगा कि मेरे अंदर कोई हार्श फीलिंग नहीं है माता कैकेयी को लेकर। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये आज भी। जब मेरी खुद की कौशल्या माता खड़ी है, सब लोग खड़े हैं, मैं सबसे पहले कैकेयी को कि उनको मतलब वेलकम कर रहा हूँ, उनके पैर छू रहा हूँ, सबसे पहले मैं उनसे मिल रहा हूँ। तो वो ओके। उनको उसी पोजीशन पर स्टैब्लिश करना था। ओके। एक सेलिब्रिटी जब आदमी कहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं सोशल वेरिफिकेशन उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, उस व्यक्ति को। करेक्ट। आदमी ट्रेंड बन जाता है वो चीज। ठीक है। तो राम जी ने यहाँ पे उनको वापस से जितना वो बैकलैश झेलती उस समय, उतना शायद 50% कर दिया होगा कि राम जी ने एक्सेप्ट करा है, वो भी इज्जत दे रहे हैं, वो भी अच्छा बोल रहे हैं, उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है कैकेयी को ओके। लेके। जी। ठीक है। तो वो थोड़ा सा जो बैकलैश पूरी सोसाइटी से आने वाला था, थोड़ा सा कम, कहीं हद तक, किसी हद तक कम हो गया होगा। अब बात आती है इससे पहले जब वो अहिल्या से मिले थे, सेम चीज। अहिल्या पत्थर की हो गई। आप इसको समझते हैं, दैट वाज नॉट एक्चुअल पत्थर, वो जड़वत हो गई थी। अगेन ये रामचरितमानस में है कि पत्थर की हो गई थी, पर हम अगर लॉजिकली सोचते हैं तो उनको सोसाइटी से अलग कर दिया गया था। वो सोसाइटी से अलग, डिस्कार्डेड और वैसे अलूफ रहने लग गई थी, अलग। ओह। उनको ओके। तपस्या में रहती थी टू एंटर बैक इनटू द सोसाइटी। राम जी वहां पे गए थे और राम जी ने पैर छुए थे अहिल्या देवी के, देवी अहिल्या के। फिर से वही चीज, अगर मोदी कहीं जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सोशल वेरिफिकेशन मिल जाता है। राहुल गांधी किसी गरीब परिवार के पास जाते हैं, उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली उसको अपना लेती है। करेक्ट। राइट। करेक्ट। तो इस तरीके से अहिल्या का री एंटरिंग ऑफ री एंटरिंग इनटू द सोसाइटी हुआ था। उसके बाद ही ऋषि भारद्वाज ने अपनाया था। ओके। उसको अपने शाप ओके। से मुक्ति मिली थी। तो महिलाओं के फिर से फेवर में काम किया। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सीता जी को क्यों लेके गए, अकेले चले जाते एग्जैक्टली। हैं। एग्जैक्टली। सीता जी से उन्होंने बोला था कि तुम मत जाओ, आप अच्छा। आप आप रानी बनकर आए हो अयोध्या की, आपको यहीं रहना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी, आपको मैं विवाह करके रानी के रूप में, रानी एज एन अयोध्या की पुत्रवधू के रूप में लाया हूं, और आप यहीं रहिए। पर सीता जी ने बोला था कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं? क्या आप इतने कमजोर हैं कि इस दुनिया में कोई भी बाधा आ जाए और आप मेरी रक्षा कर सके? अगर कर सकते हैं तो मुझे, मैं आपके साथ चलूंगी।
तब राम जी ने बोला था कि तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी प्रिय नहीं है। करेक्ट। ओह, तब वो लेके गए थे, मतलब उन्होंने, कब वो कंपल्शन नहीं था, आउट ऑफ चॉइस सीता जी गई थी। अब बात आती है शूर्पणखा की, जो आपने एग्जाम्पल लिया। जी। जब वो राम जी के पास आई थी, तब उन्होंने बोला था कि मैंने एक पत्नी का वचन लिया है, मैं एक विवाह करूंगा, उसके बाद मैं विवाह नहीं करूंगा, ये मैंने प्रण लिया है। तो मेरी पत्नी तो ये तुम्हारे सामने बैठी है, तो मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। भाई से पूछ लो, विवाहित है, पर अगर वो बहुपत्नी रख सकता है तो वो कर सकता है, उनसे बात करो। ओह, वो पहले ही उस पे उन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। ओके। अब शबरी की बात आती है। शबरी की कथा तो हम सब जानते हैं, माता शबरी के जूठे बेर खाना। बिल्कुल। उसके बाद जो बालीवध हुआ था, वो हुआ था, वो दंड मिला था अगेन सुग्रीव की पत्नी के लिए। रावण की हत्या हुई, रावण का वध हुआ सीता जी की वजह से, सीता जी के सम्मान की रक्षा के लिए। इसके बाद ऑल तो ये रामचरितमानस और रामायण में नहीं है, पर एक बहुत ही फेमस कथा है, मैं आपको उसका रेफरेंस दूंगी, हो सकता है आपको भी बताओ, कि जब रावण का वध हो चुका था, तब राम जी वहीं पे बैठे थे, तब मंदोदरी आती हैं। तब किसी महिला की आकृति, उसकी छाया को देख के राम जी खड़े हो जाते हैं और माता माता करके कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो तब भी मंदोदरी बोलती है कि आपको कैसे पता कि आप, मतलब आप कैसे बता सकते हैं कि मैं हूं, और आप इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। तब उन्होंने बोला कि सीता के अलावा और इस महाज्ञानी महापुरुष की पत्नी मेरे लिए बहुत ही आदरणीय है। ठीक है। रावण का एक रेफरेंस आता है कि जब मंदोदरी बोल रही थी रावण से कि तुम रावण का रूप, राम जी का रूप धर के सीता जी का उपभोग क्यों नहीं कर लेते हो, तो रावण कहता है कि जैसे ही मैं राम जी का उपभोग करता, राम जी का रूप धरता हूँ, मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, मेरे अंदर से सारी मेरी मलिनता खत्म हो जाती है। तब मुझे ये धोखा देने का मन नहीं करता है, किसी की महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट करने का मन नहीं करता है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया है, मैं अक्षम हूँ करने के लिए उस भेस में। डैम, और अब ये चीज तो सोची। या ओके। लास्ट बात आती है सीता जी को छोड़ने की, कि अगर उन्होंने जो सीता परित्याग करा, वो क्यों करा। कहीं ना कहीं केवल एक यही रीजन है जो सब लोग बोलते रहते हैं, अगर ऐसा था तो छोड़ क्यों दिया, ऐसा था तो छोड़ क्यों दिया। आप इसको फिर से एक बार अगर लॉजिकली सोचेंगे, उनके पैरों पे, उनके शूज में जाके देखेंगे, तब उनको एग्जाम्पल सेट करना था पूरे राज्य के लिए, पूरे पूरी समाज के लिए, कि क्या सही है क्या गलत है। अगर किसी के मन में भी शक आ रहा है तो वो नहीं आना चाहिए। उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करा, उन्होंने राज्ञी रानी का परित्याग करा, पत्नी परित्याग नहीं करा। ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने, अगर वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वैसे मैं इस हिस्से को बहुत सारे लोग प्रक्षिप्त मानते हैं, प्रक्षिप्त का मतलब बाद में ऐड करा गया है ये सेक्शन, ठीक है। पर अगर मैं लॉजिकली, लिखा हुआ है तो हमें पढ़ना पड़ता है और उसको, उसकी विवेचना भी करनी पड़ती है, एनालाइज भी करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको देखती हूँ तो राम जी कोई बड़े खुश नहीं रह रहे थे यहाँ पे। ऐसा नहीं था कि वो पूरा, उन्होंने फिर दूसरी शादी कर ली, दूसरा परिवार बसा लिया और पूरे राजा की तरह रह रहे। वो एक उस समय भी तपस्वी की तरह रह रहे थे, जमीन पे सो रहे थे, वैसे ही सारे काम कर रहे थे जो सीता जी वहां कर रही थी। वो अपनी राजा होने की ड्यूटी निभा रहे थे। वो कहीं ना कहीं, वो जो राजा का मुकुट था, वो उनके लिए कांटे भरा मुकुट था, क्योंकि पत्नी के बिना थे वो। आज भी अगर, और ये सारी, अगर आप बोलेंगे सारे ज्ञान की बातें हैं, हाँ ठीक है, छोड़ो, ये सारे ज्ञान की बातें हैं। अगर लॉजिकली भी देखते हैं, आपका प्रधानमंत्री आज के समय पे 150 करोड़ की जनता को छोड़ के अपनी पत्नी के साथ किसी एक छोटे से हिल स्टेशन पे जाके रहने लग जाए कि नहीं नहीं नहीं, मेरे तो पत्नी के साथ का धर्म ज्यादा बड़ा है राजधर्म से, तो हम लोग क्या करेंगे? वी एज इंडियन सिटीजन, हम क्या बोलेंगे अपने प्रधानमंत्री से?
कि आप तो हमको अनाथ छोड़ के चले गए, मतलब मिडल ऑफ द वॉर या फिर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी जिम्मेदारी हम लोगों के प्रति है या फिर आप पत्नी के प्रति ज्यादा है? करेक्ट करेक्ट। तो Absolutely. आप तो आपको उस एंगल से समझना पड़ेगा कि उस टाइम राम जी का माइंडसेट क्या था और उन्होंने ऐसा क्यों करा। और ऐसा नहीं था कि वो वहां पे रह के बहुत ही लैविश लाइफ जी रहे थे। एग्जाम्पल सेट करने के लिए, प्रेसिडेंट सेट करने के लिए, रामराज्य बनाने के लिए उनको ये करना पड़ा। वाओ। बट अगर एग्जाम्पल सेट करना था, मतलब इन जनरल आई एम आस्किंग ऑन अ डिफरेंट साइड नाउ, एग्जाम्पल सेट करना था, अब लेट्स से जैसे राम जी को एग्जाम्पल सेट करना था, तो मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती है कि रावण के जब कंटेक्स्ट की हम बात करें, अब रावण का जब वध हुआ तो किया तो एक मनुष्य नहीं था, तो अगर कोई मनुष्य ऐसे ही अगर रावण का वध कर सकता था, तो नेसेसिटी क्या थी कि विष्णु जी को ही एक अवतार लेना पड़ा राम जी का, फिर वो आए, फिर उन्होंने पूरा सारा ये सारा सिचुएशन बना और फिर वध किया। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किसी को अपन एक एग्जांपल सेट कर लेते, व्हाई विष्णु जी हैड टू टेक दिस अवतार राम जी का? राम जी का राम, कैन यू प्लीज रिपीट दैट क्वेश्चन? सो ये बेसिकली मैं ये पूछ रहा हूँ कि रावण अगर एक साधारण मनुष्य के हाथों द्वारा मर सकता था, जो कि हमने देखा है, ठीक है, मर सकता था, तो क्यों विष्णु जी को ही एक अवतार लेना पड़ा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, अगर उस रावण का वध करने के लिए क्यों लेना पड़ा एज अ ह्यूमन बीइंग? पहली बात तो रावण को ये वरदान मिला था कि मनुष्य और वानर के अलावा वो किसी से नहीं मर सकता है। उसने ये मांगा था क्योंकि वो मनुष्य और वानर को तो कुछ समझता ही नहीं था, राइट? करेक्ट। कि तो और ऐसा नहीं था कि पहले प्रयास नहीं हुए रावण को मारने के लिए। रावण का अत्याचार जब चरम पे पहुंचा तब उन्होंने अवतार लिया। उससे पहले बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए थे मारने के लिए, उसको ललकारा गया था, पर कोई उतना सक्षम नहीं था, कि जो कोई मनुष्य उतना सक्षम पैदा नहीं हुआ था जो रावण का वध कर सके। इसलिए देवता, ऋषि, मुनि ये सब एक साथ पहुंचे थे ब्रह्मा जी के पास कि भाई इसका सॉल्यूशन दो। आपने वरदान तो दे दिया है कि तुम किसी से मरोगे नहीं, अजेय हो। यहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है, उसने हाहाकार मचाया हुआ है। अब कोई जो मनुष्य है उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसका सामना कर सके, तो आप इसका काट दो। तो उन्होंने बोला कि उस समय मनुष्य की जो मानव थे, जो मनुष्य थे, वो थोड़ा सा जो राक्षस जनजाति और जातियां होती थी, जिस कैटेगरी में रावण था उससे थोड़ा सा कमजोर उसमें रहा करती थी। कुछ थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, जो कि वानर था अगेन बाली ने रावण को अपनी काख इस कंधा एंड वो वाला यहाँ पे उसकी गर्दन में दबा के चारों समुद्रों पे उसने चक्कर लगाया था एक दिन में। तो रावण ने दोस्ती कर ली थी बाली से। अच्छा, ओके। हाँ, ओके। बाली को रावण को लगा कि ये तो मेरे टक्कर का है, तो उसने दोस्ती कर ली थी, तो दोस्त बना लिया था। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि विष्णु जी को क्यों लेना पड़ा, तो इसके पीछे विष्णु जी ने जब राम अवतार लिया तो उन्होंने बहुत सारे पहले के शाप, वरदान, बहुत सारे फलीभूत हुए उस अवतार में, अवतार के थ्रू, ठीक है। जैसे कि इसको रावण को एक, आपको पता नहीं ये कहानी पता होगी नहीं पता होगी, पर सनत कुमार ने जब वो बैकुंठ जा रहे थे, सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानस पुत्र, ठीक है। तो वो जब वो बैकुंठ जा रहे थे तब बैकुंठ के द्वारपाल ये थे जय विजय, उन्होंने उनको रोक दिया था। तब उन्होंने शाप दिया था कि तुम लोग राक्षस बन के पैदा होगे, ठीक है। तो तीन योनि में 3 जन्म लोगे। तब विष्णु जी ने उनको बोला था, अपने द्वारपालों को बोला था कि ओके 3, अब तुम उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता है, अंडू नहीं किया जा सकता है, पर तीसरा जो इस राक्षस योनि से मुक्ति मैं दिलाऊंगा, मैं एज इन विष्णु जी दिलाएंगे।
तो वो जो ये तीसरी योनि थी वो थी रावण और कुंभकर्ण, जय विजय। ओके तो उनका ओके, जन्म, तो जय विजय। उनके उद्धार के लिए विष्णु जी को आना था। अब और ओके दूसरे शाप और उसकी बात करते हैं तो एक बार राम जो विष्णु जी के परम भक्त हैं ना, वो है नारद मुनि, पता है, नारायण ओके, नारायण, ऑल द जी टाइम जी, नारायण नारायण, राइट। करेक्ट करेक्ट। तो उन्होंने अपने आराध्य को शाप दिया था। आप देखिए, केवल और केवल हिंदू और सनातन संस्कृति में ऐसा होता है कि मैं अपने आराध्य को शाप देती हूँ, मैं आपका नाम लेती हूँ, आप मेरे भगवान है, पर मैं आपकी इतनी सच्ची भगवान भक्त हूँ कि मैं आपको शाप देती हूँ। तो और वो शाप फलीभूत हुआ, उनको फॉलो करना पड़ा, उनको मानना पड़ा, क्योंकि उनकी नारद मुनि इतने ऑनेस्ट थे, इतने कट्टर भक्त, और उनकी साधना इतनी स्ट्रांग थी। उन्होंने शाप दिया था कि आपको स्त्री वियोग होगा, आपको स्त्री वियोग झेलना पड़ेगा। ओहो, ओके ओके, तो वो राम जी के रूप में जन्मे, स्त्री ठीक वियोग है। हुआ। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ये आपको और सभी आपके दर्शकों को ये कहानी तो 100% पता होगी कि दशरथ को भी पुत्र वियोग का शाप था, करेक्ट। है ना। जब श्रवण कुमार लेके जा रहे थे, उनकी हत्या हो गई थी गलती हत्या से, हो गई थी, तो उनको जी, शाप मिला था। करेक्ट। तो राम जी को वनवास जाना था क्योंकि उनके पिता को पुत्र वियोग झेलना था। सीता जी का अपहरण होना था क्योंकि राम जी को स्त्री वियोग झेलना था। रावण का वध होना था क्योंकि उसने इतने अत्याचार करे थे, और मनुष्य के द्वारा होना था, और विष्णु के द्वारा होना था, इसलिए विष्णु जी को मनुष्य रूप लेना पड़ा। ये सारे उनको वरदान ओ, और अभिशाप फॉलो करने पड़े, इसलिए ये हुआ। ये फिर से सारे आप बड़ी डॉट्स पिक्चर कनेक्ट हो गए, देखिए, जी, सारे डॉट्स कनेक्ट हुए, तब करेक्ट। अवतार हुआ। डैम, वाओ। सो मनज्ञा जी, ये हम जितना ज्यादा डीप डाइव जा रहे हैं ना, ये और गहरा सागर बनता जा रहा है। तो मेरे दिमाग में है काफी सवाल, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन सवालों पे भी एक और पार्ट बने, बट जाने से पहले मैं एटलीस्ट एक सवाल और, क्योंकि क्या हो गया कि हमने काफी सारी चीजें सुनी, बट लेसन्स की अगर मैं बात करूं आज के समय के हिसाब ठीक है। से, तो आज सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं कॉर्पोरेट हाउसेस में, बिकॉज सबकी जॉब है कहीं ना कहीं पे, और एक आम इंसान हो गया। तो अगर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर हम इन चीजों पे बात करें कि लेसन्स क्या हो सकते हैं। हम ब्रॉडली आज रामायण के ही अंशों को कवर कर रहे थे, तो व्हाट कैन द कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉर्मल पीपल लर्न फ्रॉम रामायण? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई रियली लव दिस क्वेश्चन। मुझे मैं खुद कॉर्पोरेट से आती हूँ, मैंने बहुत ओ, टाइम वहां पे काम किया है। तो और मैं राम जी का जब चरित्र पढ़ना शुरू किया, वैसे तो मैं बचपन से ही रामचरितमानस पढ़ती चली आ रही हूँ, पर मैंने इसको जब डीप डाइव पढ़ा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि राम जी की कैरेक्टर से, उनके एक एक काम से इतनी सारी चीजें हम सीख सकते हैं, इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हम एथिक्स सीख सकते हैं, मॉरल सीख सकते हैं, टीम वर्क सीख सकते हैं। एथिक्स मॉरल्स की, रावण जब युद्ध चल रहा था, तब रावण बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था, उसका रथ भी टूट गया था, जमीन पे आ गया था। उस दिन वो वध हो सकता था रावण का, पर शाम हो गई थी। एथिक्स, राम जी ने बोला तुम जाओ, उसको वापस आज के जाने लिए दिया। इतना ही। ओके, आज के लिए इतना ही। वो चाहते तो वहां पे वो खत्म कर सकते थे, पर करेक्ट। उन्होंने वापस जाने दिया। ठीक है। वचन के पक्के के लिए जो बाकी सारे जो राम जी का चरित्र है, पिता का वचन निभाना, और जो पर्सनल लाइफ में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। भाइयों का प्यार जो था, एक भाई तो पूरे टाइम अपनी पत्नी को छोड़ के चले आए भाई के लिए, दूसरा भाई वहां पे राजा पर भी राजा नहीं बन के रह रहा है, वो भी वहां तपस्वी बन के रह रहा है। मतलब आदमी आज जो एक दूसरे का गला काटने को तैयार है ऊपर पहुंचने के लिए, वहां पे सब लोग उसको छोड़ने को तैयार थे। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सत्ता, मुझे नहीं चाहिए किसी भी तरह। वो फुटबॉल बन के घूम रही थी सबके तरफ कि तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं। वो बस किसी तरीके से काम चला है, क्योंकि सब वैरागी थे, किसी को सत्ता प्रेम नहीं था, सबको काम करने की इच्छा थी, सेवा करने की इच्छा थी।
तो ये चीज हम बहुत सीख सकते हैं कि अगर हम कंपनी में देखें तो अगर कस्टमर सर्विस है ना, अगर आप कस्टमर सर्विस पे फोकस कर रहे हैं, अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, तो आपको आपके पोजीशन से आपको वो नहीं होना चाहिए, आपको फर्क भी नहीं पड़ता है। करेक्ट, राइट। उसके बाद टीम वर्क। राम जी अयोध्या से आए हैं, राम जी को लंका जाना है, राम जी को कोई आइडिया नहीं है कि कैसे जाना है, ठीक है। राम जी ने युद्ध में, मैं दोनों चीजें एक साथ बताऊंगी, टीम वर्क और नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग राम जी ने नेटवर्किंग करी है, राम जी से अच्छी नेटवर्किंग मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई कर पाया है। वहां से निकले उन्होंने, जब सीता जी का हरण हुआ उसके बाद वो शबरी के पास आए, राम हनुमान जी से मिले, सुग्रीव से मिले, जामवन से मिले, जटायु से उससे पहले जटायु से मिले, उसके बाद उनका पूरा फिर विभीषण से मिले। नेटवर्क नहीं बनता तो टीम वर्क नहीं होता, नेटवर्क नहीं बनता तो वो हमला नहीं कर पाते या फिर सीता जी का पता ही नहीं लगा पाते। उन्होंने रिसोर्स यूटिलाइजेशन और रिसोर्स जो वर्क एलोकेशन है वो इतना परफेक्टली किया है, सबके गुणों को देखते हुए उसको उनको काम डिवाइड करा गया, सबके केपीआईज क्लियर थे कि मुझे क्या करना है, एकदम ऑन पॉइंट है, ठीक है। हनुमान जी को पता था वहां पे जाके पता करना है और वापस आना है, नल को पता था समुद्र पे ये बांधना है और वापस आना है, करेक्ट। उनको निकाला, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर था, कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं थी कि कौन लीडर है, कौन फॉलोअर है, टीम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आजकल हम लोग भी इतनी अच्छी नेटवर्किंग कर पाते हैं अगर उनसे दूसरी टेरिटरी में जाके, जहाँ की भाषा भी हमें नहीं पता है, लोग नहीं पता है, सोशल जो स्ट्रक्चर है, जो वहां का रहने का तरीका है, जलवायु है, सब कुछ अलग है, देखने में लोग अलग हैं। वहां पे जाके आप अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं अगेन एज अ लीडर, आप फॉलोअर वहां पे नहीं बन रहे हैं, सब आपको फॉलो कर रहे हैं, सब आपके हिसाब से चल रहे हैं। ये आपकी नेटवर्किंग स्किल्स हैं जो आपने हर एक आदमी को रिसोर्स बनाया है, एक गिलहरी तक को रिसोर्स बनाया है। वाओ, एग्जैक्टली। हाँ, गिलहरी को भी इन्होंने रिसोर्स बनाया क्योंकि उन्होंने रास्ता बताया था, आई गेस। गिलहरी वो छोटे छोटे पत्थर लाके रख रही थी, पत्थर लाके, हाँ, सॉरी, करेक्ट, यस यस यस। वाओ, सो देयर वर सो मेनी लर्निंग्स मनोकिया जी आज के वीडियो में। मुझे तो पर्टिकुलरली काफी ज्यादा मजा आया एंड सीखने काफी सारी चीजें मिली। एंड एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें, लॉजिकली सोचें, तो रामायण फिर मिथिकल नहीं रह जाएगा, वो हिस्ट्री का ही पार्ट बनेगा एंड काफी सारी चीजें हमको सिखा के जाएगा। एंड जैसे कि आपने राइटली मेंशन किया आज के वीडियो में कि अभी भी हम काफी सारी चीजें लॉजिकल माइंड से अज्यूम कर रहे हैं, हम कहीं ये नहीं कह रहे कि वी आर द टॉप नॉच एक्सपर्ट्स इन दिस थिंग। तो दिस वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ऑडियंस हमारी आपसे सेकंड पार्ट का भी डिमांड करेगी एंड उस समय भी हम आपसे आगाह करेंगे अगर आप उस समय पे आ सके, क्योंकि मेरे बहुत सारे सवाल रह भी गए हैं जो मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में भी पूछना चाहूंगा, और भी सवाल। एंड नेक्स्ट पार्ट फॉर श्योर अगर लोगों का बहुत ज्यादा प्यार आया तो हम पूरी तरीके से राम जी के अराउंड और करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राम जी रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत अथाह प्रश्न है, अथाह सागर है। एब्सोल्युटली। सो मनोकिया जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने काफी अच्छी ये करे। एंड गाइज, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट्स में आपके जितने रामायण रिलेटेड क्वेश्चन है वो लिखे, ताकि हम मनोकिया जी को फिर से आग्रह करके इधर ला सके और वो आपके जवाब दे पाए। थैंक यू सो मच मनोकिया जी। जय श्री राम। जय श्री राम।